सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि 3 दिन पहले जो उमर सर की मीटिंग हुई, उसके बाद आप लोग, हम लोग, सब लोग थोड़े सुकून से सोए होंगे। यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर, है यस ना? सर। क्योंकि पिछले 3 महीने में उमर सर ने जब जब मीटिंगें ली तो विड्रॉल इस टॉपिक पे, इस वर्ड पे, इस सब्जेक्ट पे फोकस करके बात नहीं की थी। लेकिन परसों की जो मीटिंग हुई उसमें पूरा जोर, पूरा फोकस, पूरा प्रेशर विड्रॉ इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे, इस मैटर पे, इस इशू, तो मैं नहीं कहता हूं इशू, बट आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस इशू पे, इस वर्ड पे सर ने डिटेल में बात की। और सबसे अच्छी बात थी कि जो पीपीटी बनी है फ्रीडम की, उसमें भी ये मेंशन किया था। तो उस दिन जिन जिन लोगों ने मीटिंग सुनी, देखी, उन सबको नहीं, उन सबको नहीं, जिनको समझा उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ होगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो बिलीव तो करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री पे, अपलाइन पे, सुपर अपलाइन पे, प्रोजेक्ट पे, बट फिर भी कहीं ना कहीं यहां दिल में थोड़ा सा डाउट है, यार विड्रॉ मिलेगा क्या, विड्रॉ मिलेगा क्या। बात करने की कोशिश नहीं, हिम्मत नहीं करते अपलाइन से कि डाउट कैसे पूछो। डाउट दिल में तो है बट पूछ नहीं सकते। तो दोस्तों, ये इनोवेशन फैक्ट्री के जो ओनर है उमर सर, इनको आप कब से जानते हो, कितना जानते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं और इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर उनको पहले दिन से जानते हैं। एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी इनोवेशन फैक्ट्री में एक वक्त, उमर सर, राणा जी और नवल किशोर, तीनों जो पार्टनर थे, एक साथ थे, वो अलग होने का समय आ गया था। तो जिस वक्त अलग होने का वक्त आ गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं कोई चीज करता हूं, प्लानिंग करता हूं, कुछ भी, तो मैं मेरे सारे कोर मेंबर के साथ डिटेल में डीप डिस्कशन करता हूं, और जो फाइनल सॉल्यूशन मेजोरिटी में निकलता है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद आप लोगों तक हम आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने डिसाइड कर दिया, कोर मेंबर को बोल दिया, उन्होंने आपको बोल दिया, हो गया। मैं कभी भी अकेला कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं, हर बार कहता हूं कि मैं आप लोगों के इतना होशियार नहीं हूं, आप लोगों के जैसा नेटवर्कर नहीं हूं, और आप लोगों की इतनी मुझे क्रिप्टो भी नहीं समझ में आती। ना मुझे क्रिप्टो समझ आती है, ना एमएलएम समझ में आती है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, सिंपल चीज, इंसान हूं, सामने वाला इंसान जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव करेगा, मैं उसके साथ उसी तरीके से इंसान बन के बिहेव करता हूं। यहां, यहां, यहां और यहां एक ही बात होती है। यहां अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग बोलूंगा, यहाँ पे अलग रखूंगा, यहाँ पे अलग दिखाऊंगा, ये सिस्टम मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं। गुस्सा भी करता हूं, गाली भी देता हूं, दिल खोल के और दिल से, और प्यार भी करता हूं तो पूरे दिल से। ये आप लोग बेहतर जानते हैं, और आपसे ज्यादा इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर जानते हैं। तो कहने की बात कि एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आप में से मैक्सिमम लोग उस वक्त थे, मैक्सिमम बोल रहा हूं,
तो नवल किशोर अपना एक अलग प्रोजेक्ट लेके आ रहा था और उमर सर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े थे। ये दो चीजें, मुझे कॉल आई, नवल किशोर की भी आई, उमर सर की भी आई। दोनों ने अपनी ऑफिस बाजू रखी, दोनों ने बोला, नो डाउट कॉल तो आनी बनती थी, क्योंकि आप लोगों की वजह से इनोवेशन क्लब का नाम पहले दिन से नंबर 1 ही है, और साईं बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। तो नो डाउट इनोवेशन क्लब का एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट अ लीडर, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे उनका कॉल आया, दोनों का मैंने सुन ली। फिर मैंने कोर मेंबर्स के साथ डिस्कस किया कि चेतन सर ऐसा है, माधव जी ऐसा है, कुलकर्णी साहब ऐसा है, नितिन जी ऐसा है, मोरे साहब ऐसा है, डॉक्टर साहब ऐसा है, वैसा है, ये वो है, दोनों ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए। दिल में मेरे था कि मुझे क्या करना है, बट मैं कम्युनिटी के साथ हूं और उनसे चाहता था कि भाई क्या करना है। क्वेश्चन एक ही था, टॉपिक एक ही था, लेकिन डिस्कशन लंबा चला। उस लंबे डिस्कशन में मैक्सिमम टाइम डिस्कशन ये हुआ कि यार नवल किशोर इंडिया से है, और एक वर्ड भी बोला गया, मैं वो नहीं बोलूंगा, तो भाई क्यों ना हम उनके बारे में पॉजिटिव सोचें। मैं बोला भाई मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, आप लोग बताओ क्या करना है, क्या सोचना है, मैंने इसलिए तो पूछा आपको। मुझे मेरा रहता तो मैं 2 मिनट में बोल देता कि भाई ऐसा ऐसा करना है, किस्सा खत्म। क्यों घंटा घंटा, मुझे मीटिंग्स घंटे घंटे फालतू डिस्कशन करना पसंद नहीं है। ऐसे टॉपिक पे बोलो कि जो टॉपिक आने वाले अगले टॉपिक से रिलेटेड हो, उस टॉपिक पे आप बात करो आधा घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। उससे जो भी बंदा मीटिंग में बैठा है, उसकी जो भी आईक्यू लेवल होगी, हर बंदे की आईक्यू लेवल अलग होती है, उसको वो समझने में आसानी हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। यह मिनी कैमरा कहीं भी लगाया जा सकता है, बिना बिजली या इंटरनेट की जरूरत के, जिससे आप जहां भी हों समझने में आसानी हो कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो वो फालतू जो चलता है ना मच्छी मार्केट, वो पसंद नहीं। तो चला बहुत देर तक, फिर आखिर में जो इनोवेशन क्लब का कोर मेंबर्स का जो मेरे प्रति हमेशा प्यार रहा है, जो मेरे प्रति हमेशा रिस्पेक्ट रही है, और उसको मैं जतन करता हूं, संभालता हूं, और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो पूरी करने की कोशिश करता हूं। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसी आप लोगों की प्यार की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, एक्सचेंज ऑन के लिए मैं 1-1.5 साल से दुबई में हूं। इस सिचुएशन में भी दुबई में हूं, इस सिचुएशन में भी आप लोगों की 2.5-2.5 घंटे मीटिंग ली, इस सिचुएशन भी मैंने आप लोगों की फिजिकली मीटिंग ली। तो ये सारी चीजें सामने है। फिर उन्होंने वही बार बार घुमा घुमा के, सर आप बोलो, आप जो बोलोगे वो, सर आप बोलो, आप जो बोलोगे वो, सर आप बोलो, आप जो बोलोगे वो। मैंने कहा भाई देखो, जो अनाज खाते हैं हम लोग, ऊपर वाले ने जो सोचने की हिम्मत दी है, हम जितना दुनिया देख चुके हैं, जो किताबें पढ़ चुके हैं, जो एजुकेशन ले चुके हैं, उसके हिसाब से कुछ सोच सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि हम उमर साहब के साथ रहें। क्यों कुलकर्णी साहब, माधव जी, राइट है। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल राइट है, सर। राइट है, राइट है। तो मैंने उस वक्त मेरा ओपिनियन, जो ये बार बार मांग रहे थे, बार बार मांग रहे थे, घंटे भर के बाद मैंने मेरा ओपिनियन दिया कि हम उमर साहब सर के साथ रहे। एक भी बंदे ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया आज तक, आज तक। और जब नवल किशोर उसका प्रोजेक्ट लेके आ गया, उसमें स्कैम करके लोगों को चला गया, दूसरी बार दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ गया, दूसरे बंदे को सामने करके उसमें स्कैम करके चला गया, तब मेरे कोर मेंबर ने कहा कि सर आपका डिसीजन बहुत सही था। ये बात क्यों बता रहा हूं भाइयों,
आप बोलोगे कि आज के मीटिंग का टॉपिक क्या है, आप क्यों बात कर रहे हो ऐसे? तो वही है कि ये बात रिलेटेड है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं उमर सर को उतना तब जानता था। आप तो माधव जी और मैं 1.5 साल से उनके साथ बोलने के लिए बोल सकते हैं 24 घंटे। 24 घंटे है नहीं, बट बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं? कि भैया रात को 3-3 बजे तक टीम पे बैठे होते, कॉपी की बाल्टी लेके, और सवेरे ऑफिस ऑफिस आ जाते। तो मैक्सिमम टाइम उनके साथ है, इसलिए 24 घंटे। तो जो चीजें मैंने समझी है, उनको जो समझा है, उनके विजन को जो समझा है, उनके प्लानिंग को जो समझा है, उनके जज्बात को जो समझा है, उनके कॉन्फिडेंस को जो मैंने देखा है, और उनकी जिद को जो मैंने समझने की कोशिश की है, तो माय डियर फ्रेंड, यकीन मानो, यकीन मानो, इतिहास में जब भी किसी कंपनी का नाम लिया जाएगा, नंबर 1 पे इनोवेशन फैक्ट्री का नाम होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ये ध्यान रखना। ये उस वक्त मैंने डिसीजन लिया था उमर सर के साथ रहने का, इसलिए मुझे ना बीएफआईसी का टेंशन आया, ना बीएलवी का टेंशन आया, ना एक्सचेंज ऑन के विड्रॉ का टेंशन आया। मुझे अगर टेंशन आया तो आप लोग पैनिक हो, आप टेंशन में हो, आप थोड़ी सी दिक्कत में हो, इस चीज का टेंशन आया मुझे। कंपनी को लेके कभी नहीं। आप लोग सोचो कि इस सिचुएशन में जिसका जितना है, जितना बना है, जितना बनेगा, उतना पूरा देने वाले हो। तो उमर सर ने जो परसों के दिन मीटिंग ली, वो आपने सुनी। तो उस दिन शायद आप सुकून से सोए होंगे, रिलैक्स रहे होंगे। अगर आप लोगों ने आपके टीमों को मैसेज नहीं छोड़ा होगा, तो एक मैसेज जरूर छोड़ देना कि भैया तूने मीटिंग अटेंड की, हाँ या ना। हाँ। तो 14 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक विड्रॉ के बारे में मुझे कोई मैसेज नहीं करना है, कोई कॉल नहीं करना है। भैया तूने मीटिंग अटेंड की ना, तो यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे है, देख ले। और 14 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक मुझे विड्रॉ से लेके कोई रिलेटेड कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। तुझे तेरे पूरे पैसे मिलेंगे। फिर वो शुरू हो जाएगा कि सर ऐसा, सर वैसा, सर वैसा। तो देखो, दो चीजें समझाता हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से समझो और इनको समझाओ। पहला कि सबसे लास्ट में लास्ट पैकेज कब लगे बताओ तो मुझे। सर 8 दिसंबर 10 दिसंबर। ठीक है, ओके। तो चौहान साहब हम एक मान के चलते हैं 1 दिसंबर, महीना पूरा पकड़ना है इसमें। यस 1 दिसंबर को लास्ट पैकेज लगा, ठीक है। यस अब चौहान साहब ने मेरे कहने के ऊपर 1 दिसंबर को पैकेज लगाया 10 लाख रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, डजंट मैटर नंबर ऑफ फिगर। ओके। अब चौहान साहब ने अगर 10 लाख रुपए का पैकेज लगाया, तो चौहान साहब को क्या पता है 10 लाख के कितने आने? 18 lakhs। 18 लाख। कितने दिनों में आने चौहान साहब? 6 महीने में। 6 महीने में। आपका दिसंबर, Yes. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मतलब ये है कि चौहान साहब ने अगर इनोवेशन क्लब के कहने पे, मेरे कहने पे, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर के कहने पे, उनके अपलाइन के कहने पे, उनके सुपर अपलाइन के कहने पे लास्ट दिन भी पैकेज लगाया है, लास्ट दिन, तो भी उनको 30 मई तक पूरे 18 लाख आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, आएंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर भी बिना वजह से दिन भर अपने अपने काम करते हैं, 4 कंपनियों के प्रोजेक्ट में काम करते हैं,
दिन भर अपने खेतों में, दुकानों में, नौकरी पे काम करते, शाम को जब फ्री हो जाते फिर अपलाइन को फोन लगाते, क्या यार तुम्हारे कहने पे पैसे डाले, विड्रॉ आया नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, घर में तो कांदे लाने हैं, घर में पटाटे लाने हैं, घर में लहसन लाना है, उसका मेडिकल करना है, उसकी शादी करनी है, उसका ये उसका वो। भाई साहब के पास टाइम मिल गया, अपलाइन को तकलीफ देनी शुरू। अगर लास्ट दिन भी पैकेज लगा है और जो टाइम पीरियड दिया उसमें अगर तेरे को पूरा पैसा मिलने वाला है तो दिक्कत किस बात की है भाई। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि चौहान साहब को मैंने क्या किया, मैं एग्जांपल देता हूं चौहान साहब का। चौहान साहब को मैंने फरवरी में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मैंने मार्च में फोन किया कि चौहान साहब यार एक्सचेंज ऑन आया है, बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन ले लो, बड़ा पैकेज ले लो, पैसा बन जाएगा। चौहान साहब बोलते नहीं सर, वो पीछे मैंने ऐसा सुना है, मैंने वैसा सुना है, ये हुआ है वो हुआ है, इच्छा नहीं होती। मतलब ठीक है। फिर मैंने चौहान साहब को अप्रैल में फोन किया, चौहान साहब देखो बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है पर डे। चौहान साहब बोलते हैं नहीं नहीं सर। फिर मैंने मई में फोन किया, चौहान साहब बोलते हैं सर सोचता हूँ, सही में अच्छे पैसे आ रहे हैं लोगों को, लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ। और चौहान साहब ने जून महीने में पछता के कि साला मैं लेट हो गया, पछता के 10 लाख रुपए लगाए। बट अब चौहान साहब का क्वेश्चन क्या है मुझे कि सर अब मैं लेट तो हो गया हूं, मुझे कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं अच्छा खासा पैसे साल भर में बना सकूं। मैंने बोला क्या सिंपल चीज है, वो $10,000 का जो एक्सेल शीट बनाया है उसको 6 महीने तक कंपाउंडिंग करो, अच्छा पैसा बन जाएगा। चौहान साहब बोले ठीक है। चौहान साहब ने जून महीने में पैकेज लगाया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने तक चौहान साहब कंपाउंडिंग करते गए। अब चौहान साहब के सपने, दिसंबर से मैं पैसे निकालूंगा। चौहान साहब ने पहली बात मान ली और दिसंबर से तो पंगा खड़ा हो गया। चौहान साहब टेंशन में, हाँ मैंने तो जो नहीं करना था वो कर दिया, मैं अगर प्रिंसिपल निकाल लेता तो अच्छा होता। फिर चौहान साहब का फोन आता है मुझे एक दिन रात को, क्या सर आपने बोला तो मैंने कंपाउंडिंग कर दी, मैं अगर आपकी नहीं सुनता तो मैं प्रिंसिपल तो निकाल चुका होता। फिर मैंने सवाल सवाल को पूछा, बोले चौहान साहब आप प्रिंसिपल के लिए आए हो या करियर बनाने के लिए आए? चौहान साहब कहते नहीं नहीं सर करियर बनाना है। मतलब फिर करियर बनाना है तो प्रिंसिपल की बात ही क्यों करते हो? नहीं ना सर वो अभी टेंशन आ गया है। फिर चौहान साहब को मैंने क्या समझाया, बोला आपने 6 महीने कंपाउंडिंग कर ली, तो अब मैं आप कॉमन सबको क्वेश्चन करता हूं, कोई भी आंसर देना कि जिस बंदे ने जिस अमाउंट के साथ 6 महीने कंपाउंडिंग की है उसका वहां पे प्रिंसिपल कितना गुना बनती है बताओ। Fake calls, lagging indicators, endless chart analysis. They leave you stuck, second guessing and losing. तीन गुना होती है सर, 3 टाइम्स 3 पैकेज। टाइम्स। ईच एंड एवरी प्रॉफिट आने के बाद पैकेज लगाए 6 महीने तो 3 टाइम्स हो जाता है। लोगों के 5-5 गुना भी बने हैं, बट जो भी आंसर है उसको रिलेटेड हम बात करेंगे। तो 3 गुना मतलब चौहान साहब ने 10 लाख रुपए डाले थे तो चौहान साहब के वहां पे कितने हो गए? 30 लाख। अब 30 लाख पे कितना आना है 1.8 के हिसाब से? 54 लाख। 54 lakhs. 54 लाख। आंसर सही है ना आपका? हाँ Yes, सही sir. है सही। देखना वाला ठीक है। तो अब चौहान साहब ने 1 रुपया नहीं निकाला और 54 लाख आने, तो 54 लाख कौन से महीने में आएंगे चौहान साहब? फिर अप्रैल मई तक। मई मान ले, तो जून में आपने 10 लाख डाले
और मई मंथ तक आपने 1 रुपया नहीं निकाला और मई मंथ में आपके पास 54 लाख आ गए, तो दुनिया में मुझे एक इंसान दिखाओ कि किसका बाप 1 साल में 5 गुना पैसा देता है। करेक्ट करेक्ट। दिखाओ मुझे, वो भी उस ट्रांसपेरेंसी के साथ। मालिक बैठा है, ऑफिस खड़ा है, ऑफिस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और वहां पे मैं और माधव जी 1.5 साल से बैठे हैं सारी चीजें देखने के लिए। बताओ मुझे, यहां पे आप 420, गलत आंकड़ा है, 420 लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताओ कि दुनिया में ऐसा किसका बाप है जो 1 साल में 5 गुना पैसा गारंटी के साथ देता है? दो मुझे जवाब। कहीं पर भी नहीं सर, कहीं पर भी नहीं, पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं, एक्सचेंज वन के अलावा कहीं पर नहीं दिखाई दिया। तो भाई आपने अगर पैकेज लास्ट में लगाया है तो भी दिक्कत नहीं है, पहले लगाया है तो दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जब टाइम मिलता है, जब कोई काम धंधा नहीं होता, अपलाइन को कॉल करके मैसेज करके तकलीफ देना शुरू। तो माय डियर फ्रेंड, अप्रैल के बाद मतलब मई महीने में यह सिचुएशन होगी कि जो परसों उमर सर ने मीटिंग स्टार्ट की थी तो बोला था कि मार्केट में कुछ कुत्ते भौंक रहे करके, तो ध्यान रखना मई और जून के बाद दुनिया का और इस इंडस्ट्री का हर एक बंदा बोलेगा कि यार जो चीज आज तक किसी ने नहीं की, ये इनोवेशन फैक्ट्री ने और उमर सर ने करके दिखाई। 100% विड्रॉ, 100%। दूसरा, ध्यान रखना वर्ड को, दिवाली के लगभग मतलब अक्टूबर नवंबर में पूरी दुनिया में किसी के भी पास एक भी बीएफआईसी और एक भी बीएलवी बचेगा नहीं, एक भी नहीं। जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो प्लानिंग है, जैसे लिक्विडिटी आ जाएगी, जैसे यूजर्स आ जाएंगे, उसके बाद जब इनोवेशन फैक्ट्री दौड़ पड़ेगी, फिर देखना मजा आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, कहने की बात यह है कि जिस दिन कंपनी में वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस दिन जो डिसीजन इनोवेशन क्लब ने लिया उमर सर के साथ रहने का, तो वो सही था। तो आज जो सिचुएशन है, इसमें से जब हम निकलने वाले हैं तो सारी दुनिया बोलेगी कि सही है। और आज मैं आपको लोगों को ओपन मीटिंग में बता दूं, कंपनी के जो कोर मेंबर हैं, उसमें से कई कोर मेंबर आज भी यहाँ पे मीठी मीठी बातें करते हैं कंपनी के साथ इंटरनेशनल मीटिंग में, लेकिन आज वो राणा जी का जो प्रोजेक्ट आने वाला है उनके कांटेक्ट में, उनकी मीटिंग में जाते हैं। इसलिए मुझे उन लोगों की मीटिंग की लिंक इस ग्रुप में नहीं चाहिए। मैंने कल भी बोला था, आज मैं लाइव आके बात कर रहा हूं, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं। जब एक बार जुबान दे देते हैं और एक का हाथ पकड़ लेते हैं तो आखिरी सांस तक और मरते दम तक मर्द की औलाद बन के उनके साथ रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। भगोड़े नहीं है कि थोड़ा सा बुरा समय आ गया भाग गए, थोड़ी सी सिचुएशन नीचे आ गई झटक किया कि तुम उसको फोन करो भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसका फल मेरा साईं बाबा और ऊपर वाला हम सबको देगा, ध्यान रखना। और आप सबको फक्र होगा, यकीन मानो फक्र होगा कि हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, हम इनोवेशन क्लब के मेंबर हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को हार्ट की तकलीफ होने के बावजूद अगर मैं 1.5 साल से
कंपनी के साथ खड़ा हूं, आप लोगों के साथ खड़ा हूं। पागल नहीं हूं, शायद हूं थोड़ा, बट उतना नहीं हूं जितना आप समझते होंगे। सोच के देख लो आप कि अगर मैं दुबई से आ जाऊं और ना रुकूं, तो आप में से कौन है जो आपकी फैमिली छोड़ के 1 से 1.5 साल तक सारी चीजें के लिए, अभी तो 8-9 महीने बाकी है, तो 8-9 महीने तक दुबई रुकेगा? बताओ तो मुझे यहाँ पे कौन है? चीजें के लिए अभी तो 8-9 महीने बाकी है, तो 8-9 महीने तक दुबई रुकेगा? बताओ तो मुझे यहाँ पे कौन है? बताओ, है कोई? सर कोई नहीं है और किसी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितना करीब से हम लोग आपको जानते हैं, जो भी यहाँ पे इनोवेशन के कोर बैठे हैं, आपका हेल्थ कंडीशन, भाभी का हेल्थ, दोनों बच्चे बाहर है, उसके बाद में कुछ लोग भी जानबूझ के इतना तकलीफ आपको दे रहे थे। इस माहौल में जब कुछ नहीं था पिछले बरस, तब आपने हम सबको संभाला था। वहां पे दुबई में बैठ के आपने हम सबको संभाला था। एक्सचेंज ऑन आने से पहले 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि एक्सचेंज ऑन आने वाले, आप तैयार रहो। बहुत सहाय आपने, हमको सब मालूम है सर। आपने अपनी जिंदगी से ज्यादा इनोवेशन क्लब और इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जान दी है। ये सारे जानते हैं हम लोग सर। यस, थैंक यू कुलकर्णी साहब। तो कहने की बात क्या है दोस्तों, देखो बात हमें एक्सॉन की करनी है, बट ये बातें मुझे आज रिपीट क्यों करनी पड़ी? क्योंकि यहाँ पे जब होता है ना, वो अगर मैं बाहर निकाल दूं ना, तो रिलैक्स महसूस करता हूँ। जैसे कुछ लोग हैं व्हाट्सएप के ऊपर गाली देके मैसेज करते हैं, तो वो रिलैक्स महसूस करते हैं, बट उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने जो बोया है वो उगेगा। यूनिवर्स का नियम है। तो माय डियर फ्रेंड, उस दिन जो साथ रहने का हम लोगों ने ठाना, डिसीजन लिया, उसका बेनिफिट आज तक सबको हुआ है। और अब ये जो पिछले 3 महीने से जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो जो लोग पेशेंस के साथ, इंसानियत के साथ हमारे साथ और कंपनी के साथ खड़े हैं, इनको इनका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये वक्त बताएगा। तो आज हम बात करेंगे एक्सॉन के ऊपर। अब आप लोगों ने उस दिन उमर सर की मीटिंग सुनी, उसमें एक्सॉन के बारे में उमर सर ने बताया। तो जो कुछ बताया उसमें से हो सकता है कि 25%, 50%, या हो सकता है 100%, या हो सकता है 10% आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे वैसे मैसेज आए। मैं आप सब लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको किसी को कुछ नहीं समझा, बट मुझे मैसेज आए। फिर उन लोगों ने कहा कि सर एक आप मीटिंग ले लो, तो आप मीटिंग ले लोगे तो थोड़ा सा सही तरीके से समझ आएगा। मैं बोला भाई उमर सर ने भी तो हिंदी में समझाया, मैं भी हिंदी में समझाऊंगा, उसमें अलग क्या है? तो नहीं, बोले सर आपकी मीटिंग होनी चाहिए। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने कहा करते हैं मीटिंग, और वही मैंने परसों रात को बोल दिया था कि मंडे को मीटिंग करेंगे। तो मंडे को मीटिंग मतलब आज की टाइम डिसाइड था दोपहर का 3 बजे का, बट कल कोर मेंबर के रिक्वेस्ट पे ये टाइम मॉर्निंग का रखना पड़ा, क्योंकि आज का दिन आप लोगों के हाथ में आ जाए। तो सबसे पहली बात कि एक्सॉन जो है उसके अब तक 2-3 डिसीजन हो चुके, और जो पिछला डिसीजन था उसके ऊपर मैंने आप लोगों की मीटिंग्स ली थी, और उसमें बताया था कि एक्शन सिर्फ रिवॉर्ड में मिलेगा और सिर्फ लेवल इनकम में मिलेगा। कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, और उसकी प्राइस कैसे जाएगी, उसकी बर्निंग कैसी होगी, ये सारी चीजें मैंने समझाई थी, क्योंकि वो उस वक्त वो चीज आई थी। बट अब फिर तीसरी बार एक्सॉन का टोकन का डिसीजन कंपनी ने फिर चेंज किया। तो उस दिन सर ने बताया, तो शायद आप लोगों में से कई सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो ये जो डिसीजन चेंज हुए ना बार बार एक्सॉन के,
सबसे पहले यह समझना है आप लोगों को कि ये बार बार क्यों चेंज हुए और यहां लाके क्यों रुके, अब क्यों नहीं चेंज होंगे, पहले यह समझना है आप लोगों को। क्या डीएफआईसी नेटवर्क वो आया जिससे वजह से लग रहा था कि बीएफआईसी की प्राइस $100, $200, $300 चली जाएगी, तो प्रोजेक्ट एक सर्टेन लेवल पे आके बंद हो गया और प्राइस उसके ऊपर नहीं थी। तो उसकी प्राइस नीचे किस वजह से आई, क्यों आई, किसने लाई, जानबूझ के कैसे की, ये पॉइंट उमर सर ने नोट डाउन किए। फिर दूसरा बीएलवी, बीएलवी से ज्यादा सप्लाई के टोकन्स मार्केट में है, उन टोकन्स के कोई ओनर सामने नहीं है, उन टोकन्स के कोई ऑफिसेस किसको पता नहीं है, फिर भी उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, फिर भी उनकी प्राइस अच्छी खासी सस्टेन करती है। फिर यहां पे बीएलवी एक विजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ लॉन्च किया गया। ऑफिस सामने, ओनर सामने, पर मंथ 30% रिवॉर्ड दिए गए। फिर भी चौथे पांचवें महीने से कंपनी के कुछ कोर मेंबर में से कुछ लोगों ने और उनकी टीमों ने इसका कचरा कर दिया। तो वो क्यों कर पाए, इसको नीचे क्यों ला पाए? इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ गाली आती है मुंह में, डैश डैश लोगों ने बीएलवी देके, वो नवल किशोर का कोई टोकन था, याद है डॉक्टर साहब आपको नाम? एनआरके। एनआरके। तो मतलब बीएलवी देके लोगों ने एनआरके लिए। और ये भी मैं बता दूं, इसमें मैंने आप लोगों का बिजनेस भी डाला हुआ, ये मैं अपनी वर्किंग का बता रहा हूँ। कौन है भाई ये? Principles for Success, an ultra mini series adventure in 30 minutes. कौन है भाई ये? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। कुलकर्णी साहब, आप उधर की मीटिंग अटेंड कर रहे हो उमर सर की या मेरी? सर आप ही क्या अटेंड कर रहा हूँ, गलती से उधर मोबाइल में ये हो गया, दूसरा कर रहा था, सॉरी। तो मतलब इस तरीके से बीएलवी का कचरा बना दिया। फिर ये क्यों बनाया, किसने बनाया, जानबूझ के कैसे किया, ये सारी चीजें पेपर पे नोट डाउन की। फिर ये सोचा कि इसकी 100 करोड़ सप्लाई है और मार्केट में तो मुझे कम रखने हैं। बर्निंग का मैकेनिज्म तो सिस्टमेटिक बना है। मैंने बर्निंग के मैकेनिज्म पे बोला आपको याद है, तो मैंने मीटिंग में वर्ड बोला था कि लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली बार हमको ये टोकन इस तरह से देखना है, डिमांड सप्लाई एंड बर्निंग। क्रिप्टो इंडस्ट्री में पहली बार। मुझे आप लोगों के इतना क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, बट जो मुझे पता है वो बता रहा हूं। तो बर्निंग का जो मैकेनिज्म बनाया है, सप्लाई आप लोगों को पता है, डिमांड आपको पता है कि हर सब्सक्रिप्शन पे, एवरी सब्सक्रिप्शन पे एक्सॉन टोकन की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, सारी डिस्कस हमारी हो चुकी है, उसके ऊपर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि बोलने के लिए उतनी एनर्जी भी वेस्ट होती है। 2.5 घंटों की मीटिंग ली है मैंने, हर एक ग्रुप की अलग अलग। तो बहुत सुपर चीजें बनी थी। कौन सी? सप्लाई, बर्निंग एंड डिमांड। बट ये चीज उमर सर को खाई जा रही थी कि अगर सारे नेटवर्कर को रिवॉर्ड में एक्स1 टोकन दिए जाए
तो क्या ये फिर से बीएलवी जैसा, बीएफएससी जैसा नहीं करेंगे इसका? क्योंकि इसमें से आधे तो वही है, आधे वही है अभी भी। क्या किया जाए? सर ने एक दो बार आधी रात को भी, अर्ली मॉर्निंग को भी फोन करके पूछा, संजय जी क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैंने कहा सर मैं कभी सजेशन देता नहीं हूं, मुझे नहीं पता, आप देखो क्या करना है। तो बोले ऐसा हो सकता है? मैं बोला बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिन्होंने 2 बार कंपनी के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया वो तीसरी बार पहुंचा सकते हैं। फिर उमर सर ने लास्ट आखिरी और फाइनल डिसीजन लिया एक्सॉन को लेके कि एक्सॉन की सप्लाई मार्केट में रहेगी ओनली 10 मिलियन, ओनली 10 मिलियन। अब 1 करोड़ टोकन की सप्लाई मार्केट में रहेगी, इसके अलावा मार्केट में एक भी टोकन एक्स्ट्रा नहीं होगा, कम होगा पर एक्स्ट्रा नहीं होगा। फिर अभी 1 करोड़ किसको दिए जाए, कैसे दिए जाए? एक बात तो तय, कौन सा? उसकी सप्लाई फिक्स है, बर्निंग फिक्स है। बर्निंग क्या? जितने इनकम में डॉलर आएंगे उतने वो बर्न होते जाएंगे। और जो मेन वॉलेट है, मेन वॉलेट, पब्लिक वॉलेट, जिसमें 100 करोड़ है, जैसे 1 साल खत्म होगा तो उसमें जो पड़े रहेंगे वॉलेट के साथ बर्न हो जाएंगे, वो भी तय है। मतलब क्या? एक मिनट, इना मैम का मैसेज है, मैं उनको मैसेज कर देता हूं, पहले रुको जरा। ये 1 करोड़ टोकन किसको और कैसे दिए जाए? फिर उसको सोचा, फिर देने के बाद जिसने वो लिए हैं उसके अंदर पेशेंस कितने रहेंगे, वो उतने पेशेंस वाला बंदा है क्या, उसको ही दिए जाए। और तीसरा, जो प्रॉफिट उसको मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा, वो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये बातें सोचना जरूरी था। उमर सर कई रातें सोए ही नहीं, सिलसिला चला और फिर वो फाइनल बना और वो परसों आप लोगों ने मीटिंग में सुना। कितना सिंपल, वेरी सिंपल। 14 फरवरी को पब्लिक सेल होगा एक्सॉन टोकन का, 14 फरवरी को, जो उमर सर का बर्थडे। और उस दिन एक्सॉन टोकन की प्राइस होगी $2। अब वो उस दिन जिनको मिलेंगे, पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं के पास एक्सॉन टोकन रहेंगे, सिर्फ उन्हीं के पास, किसी के पास नहीं रहेंगे। अब ये जो 1 करोड़ टोकन है, ये 1 करोड़ टोकन में से अगर 14 फरवरी को 10 लाख टोकन अगर सेल हुए मार्केट में, तो 90 लाख टोकन कंपनी के पास रहेंगे। 10 करोड़ में अपना 1 करोड़ में से 50 लाख सेल हुए तो 50 लाख कंपनी के पास रहेंगे। और 1 करोड़ में से पूरे 1 करोड़ सेल हुए तो कंपनी के पास कुछ नहीं रहेगा, पब्लिक के पास रहेंगे। और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उतने ही टोकन रहेंगे, और वो जिसके पास है सिर्फ उसी के पास रहेंगे। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लो।
इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है किसी का? तो आगे जाता हूं। नहीं? ओके, अब एक्सॉन की बात कर रहा हूं, मीटिंग एक्सॉन पे ही है। ये जो एक्सॉन है, तो पिछले जो दाग, जो धब्बे इनोवेशन फैक्ट्री पे लगे हुए हैं, इन सब को क्लीन करने वाला एक्सॉन एक वॉशिंग पाउडर है, एक लिक्विड है, ये ध्यान रखना। अब दाग धब्बे कौन से हैं ये आप लोगों को भी पता है, तो वो क्लीन करने वाला एक लिक्विड है। तो તહેવાર શરૂ થઈ ગયા છે મિત્રો. આખો દિવસ તેલમાં ભજીયા તળવાની સ્મેલ. બાલ્કનીમાંથી નોનસ્ટોપ ફટાકડાની આ સ્મેલ. ફેસ્ટિવ સીઝન ફેસ્ટિવ કેવી રીતે સ્મેલ કરશે? ચિંતા ન કરો, ગોદરેજ એર ફેસ્ટિવ મેટિક આવી ગયું છે. ફેસ્ટિવ વાળી સ્મેલ. દર 10 મિનિટ નોનસ્ટોપ સુગંધ ફેલાવે, ઘરને મહેકાવે. ગોદરેજ એર ફેસ્ટિવ મેટિક. ओ भाई 15th के लिए रेडी? आपको हराने के लिए ऑलवेज रेडी। हल्के में मत लेना, ग्रेटेस्ट राइवलरी है। वैसे भी ग्रेटेस्ट राइवलरी को 7-1 से 8-1 जो करना है। Greatest rivalry, India versus Pakistan, 15 February, only on Jio Hotstar and Star Sports. अब सबसे पहले क्या समझना है, एक्सॉन की प्राइस पहले मैंने बताई है, 1 मिनट में बताता हूं। फ्रीडम में जैसे जैसे सब्सक्रिप्शंस आएंगे, वैसे वैसे एक्सॉन की प्राइस धीरे 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 बढ़ेगी। अब यहां पे 2 सीन। पहला सीन कौन सा? बड़े बड़े रथी महारथी बोलते हैं, वो वही बोलते हैं कि जिनको उमर सर ने उस दिन बोला था कि वो एक बार अपने गिरोबान में झांक के देखे कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या दिए लगाए। जो 10,000 रुपए के लिए मोहताज थे, महीने के 20,000 25,000 के लिए मोहताज थे, इनोवेशन फैक्ट्री में पैसे कमा के आज खुद को इतना बड़ा समझते कि उमर सर को और कंपनी को गालियां देते। बड़े लक्ष्मी है, बहुत चंचल है। याद रखना, जिन्होंने यहां पे पैसा कमाया, यहां के पैसे से अनाज खाया और उसी मुंह से इनोवेशन फैक्ट्री को, उमर सर को और प्रोजेक्ट को, मुझे और मेरे इनोवेशन क्लब के मेंबर्स को गाली दी है, उनके उससे भी बेहतर बुरे दिन आने वाले, उससे भी बदतर बुरे दिन आने वाले जिंदगी में। ये श्राप मान लो आप मेरा, मैं कभी देता नहीं हूं, अभी भी पूजा करके बैठा हूं मीटिंग में। तो जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो बोलते हैं कि यार एक्सॉन का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये पैसे का ऐसा हुआ, बीएलवी का वैसा, आता पता कुछ नहीं, बात करना आता है सिर्फ। तो यहां पे फ्रीडम में दूसरी बात क्या बोलते हैं, यार अब बिजनेस नहीं होगा, अब नहीं होगा बिजनेस, कोई काम नहीं करेगा। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि उमर सर ने, मतलब हंसी आ रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बात बताते वक्त, वो स्ट्रेटजी अपनाई है कि जिस दिन हम सब लोगों के विड्रॉ क्लियर हो जाएंगे, उस दिन, उसके बाद विद इन 3 मंथ्स उमर सर के पास न्यू 10 लाख यूजर्स होंगे। हमारी किसी की कंपनी को जरूरत नहीं है, कंपनी बोल रही है आपको मैं विड्रॉ देती हूं, आप विड्रॉ ले लो और निकल जाओ। अगर कंपनी चाहती कि आपको, आपकी हमें जरूरत है, तो कंपनी विड्रॉ नहीं देती, कंपनी हमारे सबके सब्सक्रिप्शन फ्रीडम में शिफ्ट करती। यस और नो?
आप लोगों में से कई लोगों की इच्छा है कि सर हमें विड्रॉ नहीं मिला तो चलेगा, हमारा फ्रीडम में पैकेज लगा दो। बट आंसर क्या है आप लोगों को? नो, आपको विड्रॉ दिया जाएगा, आप यहां से पैसे लो, निकलो। तो मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को कि विड्रॉ मिलने के बाद हम सब लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम सब लोग, वर्ड मेरा समझो, हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो विड्रॉ खत्म होने के बाद विद इन 90 डेज 10 लाख यूजर्स कंपनी के पास होंगे। अब ये 10 लाख यूजर्स के लिए कंपनी को लाने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा। पैसा रहता है तो सब कुछ होता है, ये आप भी जानते हो। तो 10 मई के दिन, डेट सुनना मेरी, 10 मई के दिन उमर सर के पास इतने पैसे आ रहे हैं कि जब उमर सर ने वो बात बताई थी माधव जी को और मुझे, हम जब केबिन में बैठे थे, अभी की बात है, तो सर हंस के बोल रहे थे कि सर ये अमाउंट अपने पास इतनी है, इसका क्या करना, ये सोच रहा हूं। बोले, समझना बात को, मतलब विड्रॉ कंप्लीट, लिक्विडिटी कंप्लीट, इवेंट कंप्लीट। थाईलैंड का इवेंट पड़ा है ना दिमाग में आप लोगों के। मैं तो हर बार बोलता हूं सर, थाईलैंड नहीं कहीं ना मत लेके जाओ, लेकिन फ्यूचर बनाओ, करियर बनाओ, ऐसा फ्यूचर बनाओ, ऐसा करियर बनाओ कि हर 3 महीने में हम हमारी फैमिलीज को फॉरेन लेके जा सके। हमें एक बार थाईलैंड नहीं जाना है, हमें जिंदगी बनानी है। तो वो थाईलैंड जो दिमाग में आप लोगों के, वो कंप्लीट। और उसके अलावा और एक चीज आने वाली है, वो कंप्लीट। फिर भी कंपनी के पास वो जो फिगर पड़ी रहेगी, तो सर जब बोले तो सर भी हंसे, मैं भी हंसा, और माधव जी और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्यों माधव जी, याद है वो मोमेंट? जी और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्यों माधव जी, याद है वो मोमेंट? आवाज आ रही है? ये आ रही है। तो कहने की बात, अगर कोई सोच रहा है कि भैया हम लोगों को विड्रॉ मिलेंगे, हम लोग नहीं काम करेंगे, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्मी घर में आना, पैसा घर में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहां चाहिए, यहां। तो इसीलिए सर हमारे आईडी फ्रीडम में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हमें रिलीज कर रहे हैं। तो ये बताने का रीजन ये था कि हम लोगों का छोड़ दो, जो कंपनी के पास कम्युनिटी आ रही है, उसकी वजह से एक्सॉन की प्राइस बढ़ने वाली है। पॉइंट क्लियर? प्राइस बढ़ने का हमारे ऊपर डिपेंड नहीं। हो गया। दूसरा, बर्निंग का मैकेनिज्म, वहां पे जो 100 करोड़ पड़े हैं, उसमें से 99 करोड़ जितने भी लोगों को विड्रॉ मिलेंगे, इनकम होगी, उस नंबर्स में वो बर्न होंगे। जो बचेंगे वो भी 12 महीने के बाद बर्न होंगे। मतलब वो जो पड़े हुए हैं वो 100% बर्न होने। तो पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझना आप लोगों को कि हमारे ऊपर प्राइस बढ़ने वाली नहीं है, हमारे काम करने पे प्राइस बढ़ने वाली नहीं है, हमारे ऊपर कंपनी और हमारे ऊपर प्रोजेक्ट अब नहीं है। हमें सिर्फ कंपनी देने वाली है और निकलने को बोलने वाली है कि निकलो यहां से, क्योंकि जेन्युइन यूजर क्रिप्टो का आने वाला है कंपनी में। तो
प्राइस बढ़ना तो तय है, पहली बात। बर्निंग तो तय है। फिर अभी एक ही बात बची, सप्लाई। डिमांड बता दी, बर्निंग बता दी, अब बची सप्लाई। तो सप्लाई, ये जो 10 मिलियन अब जो सेल होंगे, पूरे होंगे या जो होंगे, बस यही हम लोगों के हाथ में रहेंगे, इसके अलावा किसी के पास नहीं रहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझो, पॉइंट क्लियर। इसके ऊपर कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछो, तो मैं नेक्स्ट जाता हूं। ओके, अब किसी के पास पैसे नहीं है और हर कोई एक्शन लेना चाहता है, पता है, जानते, समझते हैं। मैं सोचता हूं खुद, मैं खुद सोचता हूं, मेरे पास बीएफआईसी लाखों से 2 करोड़ के सप्लाई वाले, तो मैं भी चाहता हूं कि इसकी 1 करोड़ अगर सप्लाई है तो 50,000 नहीं, बस 30,000 तो चाहिए, 20,000 तो चाहिए, 25,000 तो चाहिए। मैं भी सोचता हूं, बट विड्रॉ नहीं है, इसलिए पैसे नहीं है। और इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है। ऐसे आप सारे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे कि जो जॉब करते हैं, हम सारे लोग हैं। बट क्या है ना कि कुछ चीजों का कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन अगर नियत साफ हो, दिमाग साफ हो, दिल बड़ा हो, तो प्लानिंग की जा सकती है, सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस जो निकलते हैं उसके ऊपर काम हमें करना पड़ता है। बाजू वाला आके काम नहीं करता, दूसरा बंदा आके काम नहीं करता, हमें करना पड़ता है। तो अब सॉल्यूशंस क्या है समझो। शायद आप लोगों के हिसाब से ये सॉल्यूशन ना भी हो, बट मुझे लगता है कि भाई ये सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत एक्शन हमारे पास आ सकते हैं। पहले तो ये बता दूं कि जिसके पास मिनिमम 2,000 एक्सॉन रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से सुनना है मेरा वर्ड, जिसके पास मिनिमम 2,000 एक्सॉन रहेंगे, वो बंदा जिसने बीएफआईसी में, बीएलवी में जो पैसे कमाए, जो प्रॉपर्टी बनाई है, जिसने भी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट आपको पता है कि हमारे इनोवेशन क्लब में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने बीएफआईसी नेटवर्क में और बीएलवी में बहुत अच्छी एसेट प्रॉपर्टी बनाई। ये आप लोगों को पता है, नाम नहीं लेने की, कोई जरूरत नहीं नाम लेने की। तो वो जो भी बंदा आपके दिमाग में है, वो जो भी लीडर, आपको पता है कि यार इसने ये किया, इसने ये किया, इसने इतने का किया, उसने उतने का किया, तो थोड़ा सोच के देख लेना। जो फिगर निकलेगी ना, जो भी, डजंट मैटर नंबर, जो फिगर निकलेगी, यकीन मानो 2,000 एक्सॉन उससे ज्यादा पैसे आपको बना के देगा, उस बंदे से ज्यादा। ये ध्यान रखें, क्योंकि एक्सॉन हंगामा करेगा। बट हम दोनों चीज के समझेंगे एक्सॉन की, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। तो अब 2,000 एक्सॉन
सबको लेना। अब यहाँ पे लोग हैं, लीडर्स बैठे हुए 400 में छोड़ के 20, फिर से 420 ही है। चलो नंबर 420 है, इनोवेशन क्लब थोड़ी है, हम लोग थोड़ी है, इनोवेशन फैक्ट्री थोड़ी है। तो अगर हम ये 400 लोगों को मान के चले कि एक बंदे के पास 2000 टोकन हो, तो हम लोगों की बात कर ले हम, तो हमें 8 से 10 लाख टोकन चाहिए। और टोकन मार्केट में कितने रहेंगे, कितने रहेंगे? 1 करोड़, 1 1 करोड़, करोड़। राइट। तो 1 करोड़ में से यहाँ पे बैठे हुए लोगों के पास 2-2 हजार रहता तो 10 लाख टोकन हमको मिल सकते कि नहीं मिल सकते? मिल सकते। मिल सकते। Hoy anuncié el lanzamiento del proyecto nacional Quantum AI, una plataforma digital diseñada. बट जिसने लिया है वो बेचेगा क्यों? ये भी है। तो चलो मेरे दिमाग में जो सॉल्यूशन है वो बताता हूं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। मतलब आप बताना मुझे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल, उसको समझ के आपको आपकी टीम के साथ वर्कआउट करना है, ये ध्यान रखना, मैं क्लियर बता रहा हूं। उसको समझ के एक एग्जाम्पल, चौहान साहब है, बहुत साहब चौहान साहब मेरे अच्छे दोस्त। मैंने बोला 10 लाख डाल दिए, 6 महीने कंपाउंडिंग की, अब तक रुपया नहीं मिला। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि 1 साल पूरा होने से पहले पहले आपको 5 गुना पैसा मिलेगा, भाव सर चौहान रिलैक्स, खुश। हाँ सर ठीक है, ओके, आपने बोल दिया, हो गया। उमर सर की मीटिंग सुनी, मतलब अब चौहान साहब खुश हो गए। अब चौहान साहब को मैं क्या बताऊं, चौहान साहब एक काम कर रहा हूं, एग्जाम्पल है, समझना है आप सब लोगों को। मीटिंग इसी टॉपिक पे ऊपर ली है मैंने, जिसकी वजह से आप और अपनी टीम इनोवेशन क्लब की इन तक ये मैसेज पहुंचाओ, इनको समझाओ, बाकी नसीब अपना अपना, क्योंकि इसके सिवा और इसके आगे कुछ नहीं। और ये डिपेंड करता है कर्मों पे, नियत पे। ये ऐसे नहीं बनता, ये ऊपर से लिख के नहीं आता। कर्म और नियत जो हम करते हैं वही बोता है, जो बोते हैं वही उगता है। तो बहुत साहब चौहान को मैंने बोला कि चौहान साहब एक काम करो, मार्केट से 10 लाख रुपया और लेके आ जाओ। पैसे तो आपके पास नहीं है मुझे पता है, बट 10 लाख रुपया लेके आ जाओ। बहुत साहब चौहान बोले सर, बोला सुनो तो सही चौहान साहब, अच्छा बताओ। कि चौहान साहब को बोला मैंने कि 10 लाख रुपए लेके आओ। चौहान साहब मार्केट से 2% से 3% से 5% से जो भी है 10 लाख रुपए लेके आते हैं। लेकिन कब? पहले मुझे सवाल पूछते हैं, सर कितने दिनों के लिए लाना है और कितने दिन में मैं उनको पैसे दे पाऊंगा, पहले ये क्लियर करो, तब मैं लाऊंगा। फिर मैंने चौहान साहब को बोला कि 14 फरवरी को एक्सॉन आपको मिलेगा और 4 महीने में आपने जो पैसा डाला है उतने पैसे आप एक्सॉन से निकाल लोगे विद इंटरेस्ट। चौहान साहब बोलते 4 महीने में। बोला हाँ 4 महीने। कैसे? मैंने क्या समझाया, मैंने बोला आपने 10 लाख रुपए लाए, 10 लाख रुपए मतलब हम डॉलर में कर लेते हैं उसको, 10,000 डॉलर। अब रेट है एक्सॉन का $2 14 फरवरी का। तो चौहान साहब को एक्सॉन टोकन मिलेंगे 5,000। अब 5,000 टोकन आ गए, 10 लाख रुपए इन्होंने लाए, तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पकड़ के चलते। तो 10 लाख का 5% कितना हो गया चौहान साहब? 4 महीने का 2 लाख, 5% 1 लाख 4 महीने। 10 लाख, आज मेरे गणित को क्या हो गया, 2 लाख। मतलब अब चौहान साहब को 12 लाख रुपए देने 4 महीने के बाद। चौहान साहब के पास 5,000 टोकन है, ठीक है। तो 5,000 टोकन उन्होंने 14 तारीख को ले लिए और उनके दिमाग में है कि 4 महीने के बाद मुझे 12 लाख देने हैं और बाकी के टोकन मेरे रहेंगे। फिर अब क्या होगा, समझना इस चीज को। 14 फरवरी से 14 मार्च, 14 अप्रैल, 15 कर लेते, 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून।
तो 15 जून को इनको 12 लाख रुपया चाहिए। अब जो विड्रॉ होने के बाद फ्रीडम में जो बिजनेस होगा, आप करें, मैं करूं, ना करें, या जो होगा आपके सामने दिखेगा, सामने दिखने वाला है, देख लेना। तो मैंने आप लोगों को जो 2.5 घंटे मीटिंग लेके बात समझाई थी कि 1 महीने में टोकन की प्राइस डबल होगी। जैसे $1 के $2, 2 के 4, 4 के 8, तो 4 महीने में क्या प्राइस निकली थी? 2, 4, 8 और 16। तो 4 महीने में प्राइस निकली थी $16। अगर याद है आप लोगों को तो ठीक है। तो $16 छोड़ दो, $10 पकड़ो। तो मैं मान के चलता हूं जिस हिसाब से 10 मई को कंपनी के पास फंड आने वाला है, जिस हिसाब से क्रिप्टो टावर सेल होने वाला है, जिस हिसाब से एक्स टावर बुक होने वाला है, जिस हिसाब से विड्रॉ 100% चले जा चुके रहेंगे, जिस हिसाब से लिक्विडिटी आके आर्बिट्रेज शुरू हो चुका होगा, उस हिसाब से जो बिजनेस होगा, जो माहौल होगा, तो 1 महीने में 2 गुना आराम से होगा। तो हम $16 नहीं पकड़ते, $10। अब मान लो $10 एक टोकन की प्राइस है और चौहान साहब को 12 लाख रुपए देने हैं। अब 12 लाख रुपया मतलब अगर हम डॉलर की बात करें तो $12,000 देने हैं। तो फिर $12,000 डिवाइड बाय $10 करे तो चौहान साहब को 1200 टोकन सेल आउट करने। तो हम मान के चलते हैं 1500 टोकन। अब ये ध्यान रखना है कि इनके 12 लाख 1200 टोकन में भी निकल जाएंगे, 1500 टोकन में भी निकल जाएंगे, 1000 टोकन में भी निकल जाएंगे, शायद 800 टोकन में भी निकल जाएंगे। बट इनको निकालने कितने हैं? सिर्फ उनके पैसे निकलने। तो हम इसको राउंड फिगर मान के चलते हैं 1500 टोकन। तो चौथे महीने में चौहान साहब ने कहा कि मुझे 1500 टोकन सेल करने हैं, मुझे 1500 टोकन सेल करने हैं, जो प्राइस चल रही है उस हिसाब से। तो अगर प्राइस $10 मान के चलते हैं, $9 मान के चलते हैं, तो चौहान साहब ये बेचने को निकालेंगे। तो सबसे पहले चौहान साहब टोकन तो बेच रहे हैं, लेकिन टोकन मूव तो नहीं होंगे, टोकन तो लॉक रहेंगे 11 महीने तक। ये आप लोगों ने मीटिंग में सुना है। फिर क्या होगा? फिर चौहान साहब मुझे फोन करते हैं, फिर मैं क्या बोलता हूं, यार ऊपर वाले के नसीब, बहुत अच्छा हो गया चौहान साहब आपका फोन आ गया। चौहान साहब बोलते क्यों, क्या हो गया? मैं बोला चौहान साहब मेरे विड्रॉ नहीं आए थे, उस वक्त पैसा नहीं था तो मैं टोकन नहीं ले पाया। अब मेरे पास विड्रॉ आ चुका है, पैसा पड़ा हुआ है, टोकन कोई नहीं दे रहा। तो ये पकड़ो 12 लाख और मेरे टोकन आपके पास बुक है। जब 11वें महीने में रिलीज हो जाएंगे मुझे मेरे 1500 टोकन दे देना। चौहान साहब ने कहा डन। फिर चौहान साहब को बोला और कोई होगा तो देखो यार मुझे और टोकन लेने। फिर मैंने कुलकर्णी साहब को बोला, मैंने डॉक्टर उदय सिंह पाटिल को बोला, मैंने मोरे साहब को बोला, मैंने लाडे जी को बोला, मैंने चेतन सर को बोला, मैंने अर्जुन जी को बोला, मैंने ऐसे मेरे कोर लीडर को बोल के रखा कि भैया अभी विड्रॉ आ चुका है, मैंने फंड बाजू में रख दिया है, जो मार्केट प्राइस होगी मैं उस प्राइस पे टोकन लेने को तैयार हूं। फिर वो पूछते हैं सर कितने प्राइस तक लेंगे? मैंने सीधा बोल दिया $30 तक मैं एक्सॉन खरीदूंगा, जितने भी मिले उतने। उन्होंने कहा सर ठीक है, हमारी टीम में जैसा है। अब हुआ क्या कि चौहान साहब अगर 1500 टोकन दे रहे, सिर्फ 25% मान लेते हैं, सिर्फ 25%, तो चौहान साहब अगर मुझे 1500 टोकन दे रहे, ऐसे पूरे इनोवेशन क्लब में से सिर्फ 100 लोग मुझे मिल जाए तो कितने टोकन मिलेंगे? 1.5 लाख।
और इतने टोकन तो मुझे नहीं चाहिए। तो कहने की बात कि अगर 25 लोग भी मुझे टोकन दे देते, $30 तक की बात कर रहा हूं, मेरा काम तो हो गया। लेस देन $30, मेरा टारगेट है $30 के नीचे खरीदूंगा और 25-30 हजार खरीदूंगा, मैं ले लूंगा। अब इसमें मैंने चौहान साहब को टोकन दिए, अब सॉरी पैसे दिए, और मेरे टोकन तो उनके पास है क्योंकि वो लॉक है, इसलिए वो मुझे भेज नहीं सकते, वहीं पड़े हुए। मैंने उनको पैसे दिए, उनके पास टोकन है। अब हुआ यूं, 11वां महीना आ गया, इंक्रीमेंट लेट हो गया और बहन की भरनी थी फीस, तो सोनम ने सोचा 11वां महीना आ गया, चौहान साहब ने टोकन दिए थे मुझे $10 से, और टोकन की प्राइस चल रही है वहां पे $300। और चौहान साहब को लग रहा है यार $300, 1500 टोकन, मैं एक काम करता हूं, संजय सर को है ना प्रिंसिपल वापस कर देता हूं, टोकन नहीं देता हूं। तो चौहान साहब को जब पहले दिन मैं पैसे दूंगा, एक बात क्लियर बताऊंगा, क्या ये मत भूलना, इनोवेशन फैक्ट्री में मैं बैठा हूं, इनोवेशन क्लब में किसी ने भी किसी के भी साथ धोखा किया तो जिसने पैसे दिए, जिसके टोकन बुक हुए, उसको टोकन देने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन क्या है कि अगर चौहान साहब ने, मतलब आपने, किसी ने भी इनोवेशन क्लब में किसी ने भी 1 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, 25 लाख के, कहीं से भी पैसे मैनेज करके टोकन अगर ले लिए, तो 4 महीने के बाद टोकन सेल करने का आपको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? आज अगर यहाँ पे बैठे हुए 400 लोगों को मैं बोलूं कि भैया तुम्हारे पास 4 महीने के बाद, तुम्हारा विड्रॉ आने के बाद, अगर मैं पूछूं कि कितने की टोकन लेना चाहोगे और कितना पैकेज फ्रीडम में लगाना चाहोगे, तो कॉमन आंसर क्या आएगा पता है? सर 50% के हम टोकन लेंगे हमारा विड्रॉ आने के बाद, और 50% का फ्रीडम में पैकेज लगाएंगे। ये कॉमन आंसर आएगा सबका। तो आप सोचो कि इनोवेशन क्लब का मिलियन में विड्रॉ आना बाकी है, मिलियंस में, तो उसका 50% बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। और उस वक्त टोकन मिलेंगे नहीं, लेने को तो तैयार है, $25 पे संजय परदेशी लेने को तैयार है, $30 पे संजय परदेशी लेने को तैयार है, बट मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे कैसे? अगर आज की इस मीटिंग में बैठे हुए 400 लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, सुनना मेरा वर्ड, आज की मीटिंग में इसी वर्ड पे ले रहा हूं, ये वर्ड सुनो मेरा, कि आज अगर ये 400 लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे पहचान के, चाहे वो क्रिप्टो वाला हो, नॉन क्रिप्टो वाला हो, चाहे वो इनोवेशन फैक्ट्री में हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो एक्सचेंज में, बीएफएससी में, बीएल में हो या ना हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, ऐसे अगर आपने आपके इर्द गिर्द के सिर्फ 25 लोगों को, हर बंदे की बात कर रहा हूं मैं, सुनना मेरा वर्ड, अगर आपने हर बंदे ने 25 लोगों को एक्सॉन 14 तारीख को दिलवा दिए, और 4 महीने के बाद उन 25 लोगों से उनके 20-20, 25-25% टोकन आपने खरीद लिए, ये क्या आप खरीदोगे? आप लीडर हो, आपका विड्रॉ उतना बड़ा है, आपके पास पैसा आने वाला है, तो यहां पे बैठे हर बंदे के पास मिनिमम 2000 एक्सॉन जरूर होंगे। अगर आप समझ पाए मेरी बात को तो, और ये बात और ये मौका
आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। पेपर पे कैलकुलेशन करके देख लो आप कि आपके टीम के 25 लोग, आपके पास भले टीम ना हो, ये तो टीम वाले ही लोग है क्योंकि ये वीआईपी कोर ग्रुप है, तो 25 लोग, 50 लोग, जितने ज्यादा हो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अच्छा है मतलब मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि आपके पास 50 लोगों ने नहीं है, उसमें से 25 लोगों के आपने लिए, वो 25 लोगों के आप मुझे तो दोगे भाई, मैं भी तो लेना चाहूंगा, क्योंकि सारे आप ही लोग ले लेंगे तो मुझे कौन देगा। तो कहने की बात, तो अगर आप लोगों ने आपके 25-25 लोगों को जो उनकी कैपेसिटी 1000 टोकन, 5000 टोकन, 2000 टोकन, 500 टोकन, 250 टोकन अगर दिलवा दिए, तो आपके पास 4 महीने के अंदर अंदर जो पैसा आने वाला है, इसमें से आपने 50% संभाल के रख दिया, 50% फ्रीडम में लगाया या नहीं लगाया, बाहर निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो उन लोगों के 25% एक्सॉन टोकन जो होंगे, शायद 20% ही बेचे, प्राइस बढ़ जाए तो, शायद 10% ही बेचेंगे वो, प्राइस बढ़ जाए तो, शायद 50% बेचे, प्राइस कम हो तो आपके पास एक्सॉन टोकन आएंगे। तो आज पैसे नहीं है, बट टोकन तो ले रहे हैं, और यहां बैठे हर बंदे को 2000 टोकन कैसे मिल सकते हैं, तो इसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को बताया। अब आज के आज यूएसडीटी आपके जो सुपर अप्लायंस है, इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर, इनको भेज दो, इनके साथ पर्सनली बात करो। इन्होंने आपके ग्रुप की मीटिंग ली होगी कल रात को, तो उन्होंने आपको बताई होगी सारी चीजें, वो समझो। हार्ड एंड फास्ट, जल्द से जल्द जितना करोगे उतना आपका फायदा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपने आपके अप्लायंस को ईमेल भेजनी है और अमाउंट भेजनी है, क्योंकि ये जो एक्सॉन है ये उसी के ईमेल पे जाएंगे जिसने पैसे दिए। तो आप लोगों के तरफ से आपके सुपर अप्लायंस को ईमेल्स आनी जरूरी है। एग्जांपल, माधव जी को अगर 2000 एक्सॉन लेने हैं, तो माधव जी $4000 और उनका ईमेल मुझे भेजेंगे, तो वो 2000 एक्सॉन उनके मेल पे शिफ्ट होंगे, एक्सॉन एक्सचेंज ऑन पे शिफ्ट होंगे, और वो 11 महीने तक लॉक रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों की, आपके सुपर अप्लायंस ने, मतलब इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स ने कल मीटिंग ली होगी, उन्होंने कल रात को आपकी जो बातें हैं, सारी बातें मैं यहां नहीं कर सकता हूं, सारी बातें मैं यहां नहीं कर सकता हूं। उन्होंने रात को आपको बातें जो बतानी है वो बता दी होगी, आप उस हिसाब से रेडी हो जाओ। एक बात समझ के चलो कि जो बीएफएससी में हुआ, जो बीएलवी में हुआ, वो यहां क्यों नहीं होगा, यह समझने की ताकत अपने अंदर रखो, तब पैसा कमाने का सोचो, अदरवाइज पैसे की मत सोचो। सिर्फ पैसा नहीं सोचना है। मैंने एलन मस्क का भी एग्जांपल पिछले टाइम दिया था। तो कहने की बात, आज हमारे पास पैसा नहीं है, बट हमारा विड्रॉ कंपनी के पास पेंडिंग है, और उस विड्रॉ से हम एक्सॉन लेना चाहते हैं, तो आज अपने टीमों को, बाहर के इन्वेस्टर्स को लेना चाहते हैं, तो आज अपने टीमों को, बाहर के इन्वेस्टर्स को, मैंने चौहान साहब का एग्जांपल दिया कि चौहान साहब ने अगर मेरे कहने पे 10 लाख रुपए 4 महीने के लिए लाए, 1500 टोकन बेच दिए, 12 लाख रुपए उनके फ्री हो गए, 3500 टोकन उनके पास पड़े। अब मैंने उनको बोला कि अब तुम्हारा एक्सॉन में 0 अटका हुआ है। अब 12 लाख रुपए मिलने के बाद एक्सॉन 0 हो जाए, सेंटो पे आ जाए, गलती से भी मुझे कॉल मत करना। एक्सॉन $3000 चला जाए, तो भी खुशी के मारे मुझे कॉल नहीं करना। चौहान साहब बोलते बराबर है, मैंने जितना पैसा डाला उतना मेरा निकल गया है, मेरा अगर 1 रुपया नहीं है, तो वो नीचे जाए तो भी कॉल नहीं करूंगा सर आपको, और ऊपर जाए तो भी कॉल नहीं करूंगा। बट फिर भी चौहान साहब मुझे बोलते हैं, बट सर फिर भी एक क्वेश्चन है, उसका तो आंसर दे दो। मैंने बोला सर पूछो। तो आप बताओ कि अगर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, तो मैं इसको किस किस रेट पे कब कब बेचूं।
तो सबसे पहले तो मैं चौहान साहब को ये कहूंगा कि 11वें महीने में जब वो अनलॉक होंगे, अब सब्सक्रिप्शन लेने वाले आपके पास हजारों में डेली के लोग आएंगे, और तब उसकी जो प्राइस होगी तब आप उसको बेच पाओगे या खुद के सब्सक्रिप्शन ले पाओगे। तो बोले कैसे? तो पहला एग्जांपल मैंने समझाया उनको, सुनना कि इनके पास है 3500 टोकन और इनको किसी को नहीं बेचना है, इनको खुद का सब्सक्रिप्शन लेना है, बड़ा पैकेज लगाना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका सब्सक्रिप्शन का 2x 4 से 6 महीने में होने वाला है। ये वर्ड समझ के रखना है, आपने सुन के रखना है, टीमों को बताने की जरूरत नहीं है। 4 से 6 महीने में। तो चौहान साहब ने प्रिंसिपल निकाल ली, पिछला विड्रॉ क्लियर हो गया, धीरे धीरे टीमें काम कर रही है, सब कुछ कर रहा है। अब उनके पास 3500 टोकन है, वो फ्री हो गए और उनका सब्सक्रिप्शन लेना है। और मार्केट प्राइस क्या चल रही है? तो मार्केट प्राइस मान लेते हैं $100, मान लेते हैं, जो होगी वो दिखेगी और देख लेना, दिल खुश हो जाएगा, ये प्राइस रहने वाली है। ये बात मान के चलो, दिल खुश हो जाएगा, सारे इनोवेशन फैक्ट्री के दाग डब्बे निकल जाएंगे, वो प्राइस रहेगी। फिर $100 से अगर चौहान साहब सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो चौहान साहब का सब्सक्रिप्शन हो गया $3.5 लाख का। तो 3.5 के आएंगे, उनको 6 महीने में मान के चलते हैं $7 लाख। अब चौहान साहब सोचेंगे, यार मैंने प्रिंसिपल तो निकाल दी है, 1 साल तो मैं ऐसे ही बैठा था, तो और इसको दूसरी बार डाल दूं तो मेरा आईडी सेट, बाद में टीम काम करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चौहान साहब के हो गए 7 लाख। चौहान साहब ने 7 लाख फिर से डाल दिए और 12वें महीने में, मतलब 11 और उसके बाद का 12, मतलब मोटा मोटा 2 साल। एक्सॉन को दिया उन्होंने, फ्रीडम को दिया, प्रिंसिपल निकाल ली, पूरा सेफ 100%। तो इनके पास जब ये एक्सॉन फ्री हो जाएंगे, पैकेज लेंगे, तो 1 साल में इनके पास साल भर के बाद आएंगे $14 लाख। अब $14 लाख में से अगर ये $10 लाख सब्सक्रिप्शन पे लगाए तो 10 के 20 चलेंगे। $10 लाख मतलब 10 करोड़ रुपया। तो अगर 10 करोड़ के 20 करोड़ हो रहे और वो 10 करोड़ उनके 6 महीने में नहीं 10 महीने में भी आ रहे, 1 साल में भी आ रहे, तो इनकी साल की इनकम फिक्स हो गई 10 करोड़। और उन्होंने 4 लाख निकाल लिए, वो हो गए 4 करोड़। तो चौहान साहब बोल रहे कि फिर तो मैं एक्सचेंज पे बेचने ही नहीं जाऊंगा ना सर। अगर $100 का भी रेट रहा और मैंने अगर ये सब्सक्रिप्शन ले लिए तो मुझे तो टीमों की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं चौहान साहब को बोलता हूँ कि सर अगर $200 का रहा तो सर बोलते बाप रे। फिर मैंने कहा सोच के देखो, प्रिंसिपल तो निकल गई, कुछ है ही नहीं वहां अटका हुआ। अगर प्राइस $300 रही तो चौहान साहब बोलते अरे बाप रे। तो ये अरे बाप रे जो है ना, ये पूरी दुनिया को बोलने लगाना है। इनोवेशन फैक्ट्री को बोलने लगाएगी, उमर सर बोलने लगाएंगे। उस हिसाब से जो चीजें बनी हुई है और जो होने वाला है, तो दुनिया तो बोलेगी अरे बाप रे। ये ध्यान रखना है। रही बात BFIC की, वो तो यूज होंगे एक्सचेंज ऑन में, पैकेज लगा लो। BLV यूज होंगे, पैकेज लगा लो, फ्री। वो तो निपट जा चुका रहेगा, वो तो निपट जा चुका रहेगा। बट यहां पे जिनके पास जो एक्सॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ही पास रहेंगे, दुनिया में किसी के पास नहीं रहेंगे। और जब ये एक्सॉन उस लेवल पे चला जाएगा जिस लेवल पे कंपनी ने प्लानिंग की है, तो माय डियर फ्रेंड, हम सबको फक्र होगा कि हम सही प्रोजेक्ट में, सही प्लेटफॉर्म पे, सही ग्रुप में, सही इंसान के साथ, सही ओनर के साथ है। इसका हमें सबको फक्र होगा, गुरूर होगा
खुशी महसूस होगी कि हम जीत गए, हम जीत गए, क्योंकि उमर सर तो जीतने वाले हैं। वो जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। उनकी जीत में हमारी जीत है, हमारी जीत में उनकी जीत है। और जो रोड मैप बना हुआ है, टेबल पे पड़ा हुआ है, यकीन मानो 2026 हमारा है, 2026 हमारा है, 2026 हमारा ही है, हमारा ही है। तो अब 1.5 घंटा हो गया मीटिंग में। मेरे तरफ से मैंने आपको बता दिया कि अगर आप आपके टीमों को बोलोगे, आपके इन्वेस्टर को बोलोगे, तो 4 महीने के लिए वो लोग पैसा डालेंगे। 4 महीने के बाद उनका पैसा निकलेगा, आपके पास टोकन आ जाएंगे। आप भी ले लो जो लेने हैं, वो $100 के, $500 के, 1000, वो जिसको जो लगे वो आप भी ले लो। लेकिन हमें चाहिए, यहाँ पे बैठे हुए हर बंदे को चाहिए मिनिमम 2000 टोकन। ये ध्यान रखना। वो आपकी मर्जी, आप 2 लो ना लो, 200 लो ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सप्लाई ही 10 लाख 10 मिलियन की है, 1 करोड़ की है। तो कंपनी के पास अगर 50 लाख बच गए तो कंपनी का फायदा है, 80 लाख बच गए कंपनी का फायदा है, और सारे सेल हो गए तो हम लोगों का फायदा है। और 4 महीने के बाद जितने ज्यादा हमारे टीमों में होंगे, तो 4 महीने के बाद वो जब प्रिंसिपल निकालने के लिए, उनकी प्रिंसिपल निकालने के लिए बेचेंगे, तो उस वक्त लीडर लोगों का फायदा है। फर्क ये पड़ेगा, हमारी टीम $2 से लेगी, शायद हम $5 से ले, शायद हम $10 से ले। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 20, 25, 30 से ले सकते हैं। मेरा टारगेट है लास्ट बाइंग मैं $30 तक खरीदने वाला हूं एक्सॉन, $30 तक। कुछ लोग तो ऐसे भी रहेंगे, आपको इनोवेशन फैक्ट्री में दिखेंगे, इनोवेशन क्लब की बात नहीं कर रहा हूं, कि वो 2 पे 3 पे लेंगे और 30 पे बेच के बाहर निकलेंगे। अरे बहुत हो गया भाई, 10 गुना। तो अच्छी बात है, वो बेचने वाले चाहिए, क्योंकि मुझे और इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर्स को लेने हैं, और उनका टारगेट कोर मेंबर्स का भी आप लोगों से अच्छा है। मेरा तो 30,000 का है, एक सपना है, मेरा साईं बाबा पूरा कर देगा। आ जाएंगे 30,000 टोकन जैसे तैसे करके 4 महीने के अंदर मेरे पास, और मैं ले लूंगा। बट आज मुझे जो लगा एक्सॉन की तरफ से आपको क्लियर करना, वो क्लियर किया कि मैंने उस वक्त क्यों डिसीजन लिया उमर सर के साथ रहने का। तो आज जो सिचुएशन है, इसमें जो हमारे साथ है, कंपनी के साथ है, वो उसको भी यही महसूस होगा कि हमने सही फैसला किया, हमने गलत वर्ड नहीं बोला कंपनी के खिलाफ, लीडर के खिलाफ। दूसरा, एक्सॉन को, बीएफएससी को, बीएलवी को कंपेयर मत करो, नहीं समझ में आता, शांत हो जाओ, दिमाग मत चलाओ। घर में जो सब्जी लानी है ना, उस पे दिमाग चलाओ। दूध खत्म हो गया, उस पे दिमाग चलाओ, यहाँ पे मत दिमाग चलाओ, नहीं चलता है तो उसके साथ कंपेयर मत करो। और एक पॉइंट मैंने समझा दिया कि हर सब्सक्रिप्शन पे प्राइस बढ़ेगी, और 11वें महीने में जब अनलॉक होंगे, और उस वक्त जो प्राइस उमर सर ने सोची है और मैंने देखी है, अगर वो हो जाए, कसम से बोलता हूं कि अगर वो प्राइस हो जाए, यकीन मानो इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन हमारा लग जाएगा, इतना बड़ा सब्सक्रिप्शन लग जाएगा कि साल की इनकम इतनी होगी बचे हुए एक्सॉन के ऊपर, इतनी होगी कि जिंदगी में कभी किसी ने नहीं पैसे कमाए विदाउट एमएलए। और वो वर्ड आपको याद आएगा मेरा, कौन सा वाला, कि जिन जिन लोगों ने बीएफआईसी में और बीएलवी में जो एसेट्स बनाई, उससे कई गुना ज्यादा, ये वर्ड ध्यान रखना है। मुझे सारी चीजें याद है, बीएफआईसी नेटवर्क से लेके अब तक मैंने क्या क्या बोली है करके, सारी चीजें याद है। और मैंने आप लोगों को पीछे एक बार बोला था, आज फिर से पूरे होश आवाज में बोल रहा हूं कि जिस दिन इनोवेशन फैक्ट्री जीत जाएगी, जिस दिन मैं जीत जाऊंगा, जिस दिन आप लोग जीत जाएंगे, मैं पूरे पिछले 5 साल के सारे वॉइस मैसेज के ऊपर एक रिव्यू दूंगा, और 1.5 से 2 घंटे का मेरा वॉइस मैसेज होगा, 1.5 से 2 घंटे का। जो कमेंट करते हैं ना, उनको याद दिलाऊंगा। और इसीलिए मैं पिछले 1 महीने से इलॉन मस्क के एग्जाम्पल दिए जा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड,
1.5 घंटा हो गया, मेरे तरफ से क्लियर है। अब आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, हमारे पास 15-20 मिनट और है, तो उसके बाद हम मीटिंग क्लोज करेंगे। आप लोग आपके टीमों के साथ मीटिंग करने, अगर आपको लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, प्लीज। जबरदस्त सर, जबरदस्त। यही सुनना चाहते थे सब लीडर्स। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और Thank you, बहुत जबरदस्त। सारी एक्सॉन की तरफ से और एक्सजॉन की तरफ से शुभकामनाएं। आने वाले 4 दिन के अंदर तो अपना सेमिनार ये होने ही जा रहा है एज एनुअल डे एक्सॉन का यस ओपनिंग और इनोवेशन फैक्ट्री का शायद 6वां रहेगा ना एनुअल डे, क्या 5वां? 6वां। 5 साल पूरे, 5 साल पूरे, 6 साल स्टार्ट हो 5वां। गए। तो मुझे तो ज्यादा पिछला कुछ नॉलेज नहीं है, जो है वो सब बस आपसे जब से मिला, आपके साथ जब से मिला तब से, और ये सब दुनिया मालूम पड़ी। बहुत बढ़िया। हम भी वही सोच रहे थे कल जैसे मीटिंग होने के बाद फरताडे सर, हम मुस्तफा भाई जोशी सर, शेड़के सर, हम एक साथ मीटिंग में आते रोज 10-15 मिनट भी या आधा घंटा। तो इसमें ये टॉपिक निकला था, क्या हुआ कि अपन समझो दिसंबर के बाद जो 1 महीना कंटिन्यू हमारी जो झूम होती है उसमें हम ये समझाए लोगों की कि फ्रीडम का, फिर उसके ऊपर कोलेट्रल एक्सॉन का, फिर उसका जब फ्लैश आउट होगा तो उसको कितना मिलेगा, 5% को कितना मिलेगा, सब चालू था। राइट। मनी व्यू से पर्सनल लोन लिया, तभी तो आज ये बड़ी दुकान खोल पाया हूँ। आप भी मनी व्यू डाउनलोड करो और अपना सपना पूरा करो। To show me that you haven't forgotten. नहीं, हाँ। तो वो ओके सर की मीटिंग सुनने के बाद एकदम डाउन हो गए थे। पहला ऐसा चल रहा था, 1.5 महीने से लोगों को समझा रहे हम, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अभी क्या बोलेगा? ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो ओके सर ने बोला ही है कि 11 तारीख से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, 14 तारीख तक बहुत सारे विड्रॉल क्लियर होंगे। जिनको लगेगा वो $2 में बाय कर सकते, नो प्रॉब्लम। और जो आपने अभी जो कैलकुलेशन करके दिया वो तो माइंड ब्लोइंग, नो प्रॉब्लम, वो तो जबरदस्त है एकदम। प्राइस तो गारंटेड इंक्रीज होने वाली है। और ये जैसी मीटिंग हुई ओके सर की परसों, के नेक्स्ट मिनट में मैंने फरताडे सर को बोला था, चंद्रकांत फरताडे सर को, सर ये जो निर्णय लिया है ना ओके सर ने, शायद अगर मैं भी ओनर रहता तो यही निर्णय लिया था। राइट। और क्यों लिया ये मैंने समझाया आज के मीटिंग में। हाँ, सही डिसीजन लिया उस दिन। इसलिए तो क्या कहे उनके दिमाग को, जबरदस्त एकदम। तो बस सबको बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार भरा नमस्ते वापस सभी को। हम करेंगे मीटिंग, आज भी हमारी 6:15 बजे मीटिंग है, उसमें करते हैं बातें। फ्रीडम का जो पैकेज है वो एज इट इज जो है वही समझाना। $5 वाला जो 5% है रेफरल इनका, वो इंस्टेंट वाला है वही समझाना। एज इट इज, सारा एज इट इज, उसमें कोई, हाँ, इसमें एक्शन लाना ही नहीं अपने। हाँ, सिर्फ आर्बिट्रेज शुरू हो जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगा, वो सारी चीजें होने वाली है, उसके ऊपर मैं मीटिंग और लूंगा। हाँ हाँ, वो नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बताते हैं हम। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सर, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू। नेक्स्ट, एनीवन? यस सर, आवाज आ रही? सर गुड मॉर्निंग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आ रही है आवाज, बोलिए। यस सर, आपकी आवाज, लोगों को आपकी आवाज नहीं सुनेंगे तो रहेंगे क्या हम यहाँ पे? सुननी पड़ेगी आपकी आवाज तो। बोलो। ठीक है, थैंक यू। आपने जो पिछले 5 साल से हम कंपनी के साथ खड़ी है, हमने जो सपना देखा था वो सपना 2026 में पूरा होने वाला है। क्योंकि आज तक हम देखते हैं इनोवेशन फैक्ट्री, बाकी कंपनी देखते हैं 1 साल में आती है चली जाती है, पर इनोवेशन फैक्ट्री टिकी हुई है। क्यों टिकी हुई है? क्योंकि लोगों को इसको सक्सेस करना ना, उसको आगे चल के दुनिया में नंबर 1 बनना है, इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री टिकी है। और जो भी लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, जो कंपनी के बारे में रिलायबल है, अच्छे लोग हैं, और बाकी जो लोग करते रहते कुछ भी कमेंट, उनके मुंह पर तमाचा इस साल ऐसा गिरने वाला है, मुंह पे वाले से गिरने वाले, वो लोग कभी उठ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री इस साल में जो करने जा रही है ना, लोग सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि यहाँ से कितने करोड़पति लोग निकलेंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते हो।
मैं लोगों को यही कहूंगा, जितना आपने पेशेंस रखा 5 साल से 6 साल से आप टिके हो यहाँ पे, या भी देखना आप लोगों सबके पूरे सपने पूरे हो गए। एक्सॉन टोकन ऐसी चीज है, जो लोग बोल रहे होंगे बिलियो होगा, BFI से होगा, इस बात का जिनको लगता होगा उनको एक टोकन भी उस बंदे ने परचेस नहीं करना है। जिसको लेना होगा वही लेगा, जिसको इसकी अहमियत समझेगी, सब समझेगी, वही टोकन को परचेस करेगा। उसको आगे चल के उसका ट्रेलर, अभी तो उसका ट्रेलर दिख जाएगा 4-6 महीने में, बाकी तो पिक्चर पूरा 12 महीने के बाद उसको दिख जाएगा एक्सॉन टोकन का। मैं लोगों को यही बोलना चाहूंगा, बस विड्रॉल पूरे क्लियर हो जाएंगे। विड्रॉल पूरे क्लियर होने के बाद आप लोग फ्रीडम में अच्छे से काम कर सकते हो और अच्छे से अपनी टीम को ला सकते हैं। जितना आपने आर्बिट्रेज में इनकम नहीं कमाया होगा, इतना आपका फ्रीडम में डबल आपसे ज्यादा बिजनेस आने वाला है। मैं यही कहना चाहूंगा। फ्रीडम में बहुत मजा आने वाला डॉक्टर साहब, बहुत मजा आने वाला। थोड़ी सी लिक्विडिटी आने दो, फिर मजा आएगा। बस लिक्विडिटी आने के बाद सारे परसेंटेज, ये लोग देख रहे हैं ना जितना पॉइंट आ रहा है, इतना आ रहा है, परसेंटेज जो आर्बिट्रेज में नहीं हो रहा था वो 4 महीने में यहाँ पे लोग डबल अमाउंट लेके बाहर निकलेंगे। मजा आने वाला, मजा आने वाला, एकदम जबरदस्त होने वाला, और लाइफ टाइम के लिए प्लान चलने वाले, इसमें कोई है नहीं है, और बढ़िया से रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। यस, शेखर परदेशी, आप कुछ बोल रहे थे? सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सारे इनोवेशन क्लब को नमस्कार। मैं बात ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सर के कैलकुलेशन के हट के थोड़ा सा बात करूंगा कि जो लोगों को आज जो 180 के पैकेज में सभी लोगों ने जो सिनेरियो आर्बिट्रेज और एक्सचेंज ऑन का देखा है, तो बहुत सारी क्रिप्टो मार्केट में किस लिए आती है, और डिमांड और सप्लाई के चलते चलते, और मार्केट में जितना डिमांड होगा उतना वो सप्लाई होगा उसकी चलते चलते। लेकिन यूटिलिटी क्या होती है, वो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री दिखा रही है इस इंडस्ट्री को। कि यूटिलिटी के चलते हम लोग 5 साल से वेट कर रहे थे कि BFIC की यूटिलिटी आएगी, BLO की यूटिलिटी आएगी, और उस टाइम पे बहुत सारी कोशिश की उमर सर ने, सबने की, लेकिन कुछ बैड पैच के चलते या फिर कुछ। बेटा ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स नहीं, ओट्स, आमंड्स, सीड्स, ये सब, और रागी, व्हीट, कॉर्न, रेजिन्स, ब्लैक करंट्स, क्रैनबेरीज, इतना सारा? बस 12। Kellogg's Muesli है 12 grains, fruits, nuts and seeds वाला power breakfast. Kellogg's Muesli, 12-in-1 power breakfast. कुछ सिचुएशन के चलते वो हो नहीं पाया जो कोशिश हो रही थी, लेकिन 4.5 साल का एक सपना था उमर सर का कि ऐसा एक्सचेंज मार्केट में लाया जाएगा कि जो इनोवेटिव होगा, और वो सपना आज पूरा हुआ है। तो सोचने वाली बात सिर्फ यही है कि आप सभी लोगों ने मीटिंग में आने के बाद यही सोचा होगा, पहले मीटिंग ज्वाइन करने से पहले यही सोचा होगा कि अरे फिर से टोकन ला रहे हैं, फिर से ये टोकन का क्या होने वाला है, बेलो तो ऐसे ही कचरा हो गया, BFIC अभी पर 0.27 पे पड़ रहा है। तो इसको अगर आप थोड़ा सोच के देखोगे ना कि आज हमारे पास क्या है, एक यूटिलिटी के तौर पे बोल रहा हूँ सभी लोगों से, कि आज हमारे पास वो प्रोजेक्ट है कि जिसमें इसका यूज केस है जो लाइफ टाइम चलने वाला है। जैसे आर्बिट्रेज का सिनेरियो आप लोगों ने देखा, किसी का आज भी फंड 2x हो चुका है, 3x हो चुका है, किसी का 4x भी हो चुका है। वही प्रोजेक्ट आज फ्रीडम में कन्वर्ट होके आया है, और उसी में अभी आपके 105 से जो पैकेज लगेंगे वो सारे के सारे पैकेज एक्सॉन टोकन के बदले में लगेंगे। वो तो आपको आपके हाथ में नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से आप $105 डालोगे, वहां से आपका $105 का 105 टोकन रिलीज होगा, वो मेटल में जाएगा, वहां से बर्निंग मैकेनिज्म में जाएगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिक उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। ये सिनेरियो अगर जिसको समझ में आया ना, तो यहाँ पर अगर आप BTC भी लगाओगे, इथेरियम भी लगाओगे, कोई भी मार्केट का कोई भी कॉइन अगर इस एक्सचेंज ऑन के इसमें अगर पेमेंट गेटवे में लगाओगे, तो उसका प्राइस 101% बढ़ना ही बढ़ना है। अब इस सिनेरियो को ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। तो सारे क्रिप्टो, जितने भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, टोकन है, वो भी अगर एक्सचेंज ऑन में अगर पेमेंट गेटवे के तौर पर लगाया जाए ना, तो भी उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छोटे से कॉइन होने दो, इससे समझ जाओ कि एक्सॉन टोकन आपको क्यों लेना है। आपका जिसका उसका सोच है वो लेना है नहीं लेना है, लेकिन जिसको कैलकुलेशन समझेगा, यूटिलिटी समझेगी ना, तो एक्सॉन टोकन वो जरूर लेगा, और वो महंगे दाम पे लेगा अगर ये ITO में नहीं ले पाया तो। थैंक यू सर। एक्सॉन के बारे में जो कंपनी ने सोचा है, जो उमर सर ने सोचा है, वो बात अगर मैं थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे दो ना, थोड़ी सी हिंट, तो आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा पैकेज आपका लग जाएगा, और इतने करोड़ों सिर्फ आपको हर महीने के आपके पैकेज पाएंगे विदाउट टीम। आप टीम पे काम ही नहीं करोगे, बट वो चीजें मना है बताने को क्योंकि हजम नहीं होती, इसलिए। तो शेखर जी ने सही कहा, समझने की चीज है।
Yes, next please. गुड मॉर्निंग सर। Yes. सर मलिक Good बात morning. कर रहे हैं Yes, बोलिए। सर। अभी आज एक सुबह कोई इन्फॉर्मेशन आया था कि 10 तारीख के अंदर कोई टोकन कम रेट में मिलेंगे, क्या सही है सर? वो आपके अप्लायंस से बात करना है। मैंने पहले बोला कि कल आपके अप्लायंस ने आपकी मीटिंग ली होगी, उन्होंने आपको बताया होगा। कुछ चीजें मैं यहाँ पे मीटिंग में ओपनली नहीं बता सकता। आपके अप्लायन कौन है? मलिक साहब, आपके अप्लायन कौन है? भाई, आपके अप्लायन कौन है? नेक्स्ट सर एक उस दिन जो ओके सर ने जो बोला था कि वो जो एक्सन टोकन जो लेंगे अभी $2 से, वो इसमें जीरो लिक्विडेशन में कुछ यूज करने के लिए देने वाले थे, ऐसा कुछ? चौहान साहब, इस चीज के ऊपर मैं स्पेशल मीटिंग लूंगा। उसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल वर्क बाकी है, इसलिए मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक काम पूरा नहीं होता बात करने में फायदा नहीं। हाँ, वो क्योंकि 11 महीने तो पता था अपने को, 11 महीने लॉक रहेंगे, लेकिन वो बोलते बोलते है ना, वो टॉपिक पे भी चले गए। ओके सर, पता है मुझे, इसलिए मैंने बताऊंगा बात मैं। छेड़ी। नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। ये ग्रुप इसीलिए बनाया है कि कुछ बातें यहाँ पे मैं डिस्कस करूं दिल खोल के। यस, ओके। यस, नेक्स्ट प्लीज। फटाफट यार, अगर नहीं बात करनी है तो बोलो, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। यस सर। यस, इनोवेशन, पूरे इनोवेशन क्लब को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो ओवरऑल जो भी अभी आपने जो समझाया है, सब यहाँ जो भी जितने भी मीटिंग में बैठे हैं हमारे भाई लोग, सबको समझ में आई होंगी। और रही बात एक्सॉन टोकन की, तो अभी भी किसी ने पूछा था तो वो अपने सुपर अपलाइन से बोल दो, क्योंकि जितने भी सुपर अपलाइन बैठे हैं सब ने उनके ग्रुप की मीटिंग ले ली है। जो भी रहेगा वो आपको बता देंगे। तो इसके पहले जब संजय सर दुबई में बैठे थे, याद है सबको कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ फ्रीडम के लिए बोल रहा हूँ, वहां बैठे तो वो 0 से स्टार्ट हो गया था वो कारवा, जबकि अभी इतना बड़ा हो चुका है। अभी भी फ्रीडम में ठीक है, अभी काम थोड़ा कम है, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है कि जो अभी हुआ है ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका होगा। ये बात मैं अभी यहाँ क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें खुद को नहीं समझ में आता कि ये मतलब इतने कम टाइम में कैसा बड़ा हुआ है। Smart investing isn't about shortcuts. It's about informed choices. मतलब इतने कम टाइम में कैसा बड़ा हुआ है, इस टाइम का काम होने वाला है। तो कोई डाउट नहीं सर। एक्सॉन जो भी प्लानिंग है, अभी आप भी बता नहीं सकते कितने लेवल पे जा चुका है, क्योंकि अभी कल के मीटिंग में तो उबक सर ने ओपनली बोल दिया था कि ये $3000 के ऊपर जाएगा। ये तो ओपनली बोला था, तो इसीलिए वो जो उसके हिसाब से क्यों बोल रहे हो? नहीं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि उस मीटिंग में उन्होंने बोला था। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। मोरे सर बोलिए, अच्छा लगता है आपका बात सुन के? नहीं, प्राइस मत बोलो, ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि वो प्राइस जाने वाली है ना, वो सोच के ही मैं हंसता हूँ और बहुत दिल खुश होता है मेरा। संजय सर नमस्ते। नमस्ते कुलकर्णी साहब। आपने बहुत अच्छी तरह से 2 घंटे से हम लोग को समझाया। हमको तो सारी चीजें मालूम थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, कंपनी इतना जी जान कोशिश कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं ये इस टाइम पे नहीं है, वो उस टाइम पे नहीं हुआ। कितनी तक हम 25 वर्ष के मैं देख रहा हूँ, कितनी कंपनियां भाग के गए सर हमारे सामने। यस, हाँ, आज तक 5-6 बरस से इतने तकलीफ के बाद भी उमर सर खड़े, आप खड़े, हम खड़े, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पेशेंस नहीं रहती। प्लीज सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा ना कर सके तो बुरा मत बात करो, चुपचाप तमाशा देखते बैठो हम लोग क्या करें। आपको नाचने को नहीं होता, अंगन टेढ़ा है, हम नाचते, हमारे नाच देखते रहो आप लोग। बस इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। नेक्स्ट और हेलो सर। यस,
हाँ सर, अभी आपने तो जो प्लानिंग बताई, अगर कोई टोकन लेना चाहता है तो पैसा इधर उधर से मैनेज करे, तो कुछ लोगों का भी जैसे मैसेज के थ्रू सवाल था कि जैसे सर ने बोला कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगर हम जिस तरीके से सर ने भी प्लानिंग बताया उस तरीके से अगर हम देना चाहे तो उस वक्त ऐसा ना हो कि कोई बोल दे कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे, तुमको 11 महीने रुकना ही पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि बिलो के में ऐसे कुछ बातें हुई थी, ठीक है, वो उस पे नहीं जाना है हमें, देखो लेकिन चौधरी साहब, अगर मेरे इतना बताने के बाद अगर आप डीएलवी वर्ड इस्तेमाल करोगे एक्सॉन के साथ तो मेरे 2 घंटे नहीं, जाए मैं वैसे नहीं, वो यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो दोहराना नहीं है, लेकिन कोई अगर चाहे, मतलब उस प्लानिंग के आधार पे अगर कोई बंदा भी लेता है तो उनका कहना ये है कि उस वक्त अगर हम देना चाहे तो आप लेंगे क्या? तो मैं डायरेक्टली आपको मुझे सवाल पूछा तो इसलिए मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देंगे मुझे। सवाल आपको करता हूँ, जवाब आप देंगे। अब आप एक्सॉन कितने लेने वाले? अब पैसों की प्लानिंग करके जैसे प्लानिंग मैनेज होगा उस तरीके से, अभी तो पैसा है वो नहीं, तो हाँ, मुझे सीधा जवाब चाहिए एकदम, क्योंकि तो ये वही सारे पैसा लोग सुन मैनेज रहे हैं। हुआ तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा उसमें। ठीक है, होऊंगा नहीं होऊंगा नहीं, तो मैं सीधा जवाब आज देता हूँ पैसा इसका। नहीं। एक मिनट, चेतन सर 1 मिनट। अच्छा चलो चेतन सर आप दे दो मैं कब से बोल रहा हूँ, आप दे दो यस, चेतन सर। मैं जब भी माइक ऑन अनम्यूट करता हूँ तो फिर कोई ना कोई कॉल इधर बोलता है, क्योंकि मैं भी ऑफिस में हूँ तो थोड़ा बाहर आके बात कर रहा हूँ। यस, यस तो बात ऐसी है, आज की जो मीटिंग हुई थी वो X1 के रिगार्डिंग हुई थी। तो मेरे जो काफी अच्छे प्यारे दोस्त हैं वो उस टॉपिक से भटक के अदर टॉपिक पे बात की। तो आज जो मीटिंग हुई थी X1 की हुई थी, तो अभी चौधरी साहब बोल रहे थे कुछ कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा जो भी है। तो बात ऐसी है कि आज की जो मीटिंग की गई है ये सिर्फ इसलिए की गई है कि आप लोगों को बताने के लिए कि BF20 का X1 का फ्यूचर ये हो सकता है, ये होने वाला है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये मीटिंग रखी गई थी। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको बाय करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं है मीटिंग बिल्कुल। करने का रीजन ये था, मीटिंग करने का रीजन ये था कि कल आप लोग ये ना बोलें कि सर हमको आप लोगों ने बताया नहीं, क्योंकि हमेशा आप वक्त से पहले बताते थे, लेकिन इस बार आपने बताया नहीं। अगर आप बताते तो शायद हम कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेते। तो मीटिंग लेने का रीजन यही था कि आप लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अब आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपनी अपनी जो टीमें हैं उनके साथ में ये चीजों को डिस्कस करें, उनको बताएं, क्योंकि वो लोग भी कहीं आप पे ब्लेम ना करें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो मीटिंग का सीधा सा सिंपल सा ये मकसद था। मैंने कल मेरे जो कोर लीडर्स हैं उनकी भी मीटिंग ली कि भैया उनको सारे जो आपने बताए उससे थोड़े और ओपनली बात की कि ये सारी चीजें होने वाली है। अब डिपेंड आप पे करता है, और मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। कल आप मेरे पे ब्लेम ना लगाओ। तो आप लोगों का फर्ज ये बनता है। कॉलेज फीस के लिए लोन मिल तो गया, पर 2 लाख के लोन अमाउंट को कहना, कल आप मेरे पे ब्लेम ना लगाओ। तो आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि आप अपनी टीमों के साथ में डिस्कशन करें। डिपेंड उन पे करता है कि वो ले तो ठीक, नहीं ले तो ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा सर, आपने जो बोला एकदम क्लियरली बोला। जैसे मैं भी बोला कि 11 महीने अगर होल्ड करना है, 11 महीने के बाद वो जो प्रोसेस है कंपनी की उस तरीके से सेल होंगे या अनलॉक होंगे। लेकिन अभी आप मीटिंग में इस तरह बोले, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे वो सवाल पूछा, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोले ना कि 11 महीने के बीच में आप दे नहीं सकते हो। नहीं नहीं, देखो चौधरी साहब मैं बताता बताया हूँ, समझे नहीं बात को, मैं समझे नहीं बात को। मान लो 3 महीने बाद कंडीशन क्या रहती है, समझना बात को, कि 3 महीने बाद आपके पीला डेविस के डीप जंगल के विड्रॉल फ्री हो चुके होंगे। ठीक है, फ्रीडम। तीसरा, जो X1 की जो वैल्यू है और बाइंग इसकी बढ़ रही होगी, तो लोगों को क्या समझ में आएगा, साले ये तो चमत्कार हो गया। हम तो सोचते थे कि ये डीप जंगल को फ्री नहीं करेंगे, और तो डीप जंगल भी फ्री हो गया, फ्रीडम भी अच्छे लेवल पे जा रहा है, और आप देखो डेली बेसिस पे इसकी X1 की रेट बढ़ रही है। तो अब तो इनके पास में कोई मतलब
ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि अब लोग काम नहीं करेंगे। तो फिर उस टाइम जिन लोगों ने X1 नहीं लिया ना, वो X1 लेने के लिए लाइन में नहीं मिलेगा। कहां से? आप किन से रिक्वेस्ट करोगे? जिनके पास में X1 होगा, जिन लोगों ने प्री सेल में X1 बाय किया होगा। तो मुझे सर ने वो बात उस तरीके से बोली थी। अब हम क्या होता है कि हम है ना उन बातों को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा हम हमारा अगर कॉमन सेंस यूज करें तो बातें समझ में आ जाए। तो संजय सर ने ये बात इसलिए बोली कि वैसा होने वाला है और ये आप लोग देखना। ठीक है। ओके चौधरी साहब। हाँ ठीक है, अभी डिस्कशन बढ़ने के बजाय ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, बाद में बात कर सकते हैं। सिर्फ एक कॉमन एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं बस, कि 11 महीने के पहले दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अगर किसी को कैश करना है, ये बात तो तय है ना? जो आपने तरीका बताया वो तरीका छोड़ के ऑप्शन है कैश करने का, वो है फ्यूचर ट्रेड, लेकिन वहां पे प्राइस आपकी फिक्स है मैक्सिमम $5। गोल्डन एक्स सब्सक्रिप्शन और फ्यूचर ट्रेड वाला दोनों। गोल्डन एक्स में सिर्फ गोल्डन एक्स में सिर्फ $100 ही रहेंगे ना सर। जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरीका बढ़ जाएगा। गोल्डन एक्स में $100 का ही ले पाएगा एक बंदा उसके आईडी पे, वो दूसरों को दे नहीं सकेगा ना। इसलिए मतलब किसी को $1000 के बेचने तो एक ही सब्सक्रिप्शन दे पाएगा, इसलिए गोल्डन एक्स को नहीं मानेंगे। लेकिन फ्यूचर ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड में मर्जी से जितना ले चाहे आपकी उतना मर्जी ले से, सकते। हाँ उतना जाओ वहां पे, जैसे आप कन्वर्ट करोगे यूएसडीटी कन्वर्ट हो जाएंगे, यूएसडीटी निकाल लो जब उसका काम फाइनली हो जाएगा तब। हाँ तो वो हुआ नहीं है, इसलिए उसके ऊपर मैंने आज कुछ बताया नहीं है। वो होगा तब उसके ऊपर मैं स्पेशल मीटिंग लूंगा। ओके, हाँ मतलब वो एक ऑप्शन हो सकता है काम कंप्लीट होने के बाद। तो वो हो जाएगा, 15 दिन में होने वाला है वो, उसके ऊपर ले लूंगा मैं मीटिंग। और एक 2 क्वेश्चन है, जैसे अभी मेन वॉलेट है कंपनी का 100 करोड़ वाला, उसमें से टोटल टोकन $1 से निकलेंगे, बराबर ना? बराबर। और वो बर्निंग हो गया बर्निंग मैकेनिज्म के तरह। देखो एक्सॉन चौधरी साहब, इस प्रोजेक्ट को समझना है ना आप, तो मैंने जो पहले मीटिंग ली थी ना उसको भूल जाओ, मैकेनिज्म वॉलेट इसलिए तो ये पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए तो अभी वो छोड़ के ये नया बना है इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सिंपल समझना क्या है इस प्रोजेक्ट को। फ्रीडम में हमारे पैकेज लगेंगे यूएसडीटी से, आएंगे यूएसडीटी, किस्सा खत्म। ओके, और जो अब एक्सॉन लेगा सिर्फ उसी के पास एक्सॉन रहेगा, दूसरा टॉपिक खत्म। बराबर। तीसरा, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन लगेंगे ऑटोमेटिकली एक्सॉन की प्राइस बढ़ जाएगी। बाकी बात ही नहीं रखना है दिमाग में, ये वॉलेट वो वॉलेट, इतने बर्न हुए उतने बर्न हुए, कुछ नहीं दिमाग में रखना है। सारे बर्न होने वाले, सिर्फ पब्लिक के पास जो रहेंगे वही रहने वाले। क्लोज, कुछ ही नहीं इसमें। ठीक है। यस, नेक्स्ट प्लीज। और 4 ही मिनट बचे, अभी मीटिंग क्लोज करते। सर नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी जी, बहुत बढ़िया मीटिंग रही सर आज, जो आपने एक्सॉन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी, एनालिसिस दिया, कैलकुलेशन, और सबसे अच्छी बात इसका जो पोटेंशियल आपने बताया। तो यदि कोई भी बंदा यहाँ पे मीटिंग में रहा होगा और उसका कहीं पे भी कोई भी डाउट रहा होगा तो वो आज क्लियर हो गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुए मीटिंग में आए हुए सारे लोग अपने लिए और अपनी टीम के लिए भी बाई करेंगे उनको बोल के। और हमें पता है कि अगले 11 महीने हमारे लिए दुनिया जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला है। यस 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 यस। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, और सब लोग इस पे पार्टिसिपेट करें। और वो कहते हैं ना कि जब वो राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी मुंह में एक छोटा सा कंकड़ दबा के वो भी अपना पार्टिसिपेशन दे रही थी उसमें। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि किसी के पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, सब लोग, जब मनी व्यू लोन्स हो साथ तो वरी नॉट, सब लोग
मतलब ऐसी सिचुएशन में है कि 3 महीनों से विड्रॉल नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और ये जो डिसीजन है आपका, ये अगले 11 महीने के अंदर आपको इस पे नाज होगा। थैंक यू सर। नाज होगा, यस। क्योंकि ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं एक एग्जांपल के साथ, कि पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में एक्सचेंज ऑन में पर डे का जितना वॉल्यूम आ रहा था ना, पर डे का, आपको याद होगा, पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में पर डे का जितना वॉल्यूम आया ना, वो सिर्फ अगर महीने में भी आ जाता है फ्रीडम में, समझना मेरी बात को, जो दिन का आ रहा था वो महीने में भी आ जा रहा है ना, तो भी प्राइस ऐसी होगी जैसे अर्जुन जी ने बताया कि नाज होगा। आपको ध्यान रखना, महीने की बात कर दी मैंने। नेक्स्ट, और कोई? 2 मिनट बाकी है। हेलो, हेलो, कोई बात करना चाहता है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग तनवीर जी। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि यहाँ पर जो आपने आज हमें बताया है और जो टीमों ने समझा है, ये बिल्कुल मतलब 0.01 है। अगर लोग समझना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आना होगा, उनको इस कॉइन को अपने पास टोकन को रखना होगा, फिर वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, क्या जाए चाहे जितना करे, लेकिन अगर उनके पास X1 नहीं होगा, जो आपने शुरू में बोला था, होने वाला वही है, वो 3 महीने बाद फिर उस पर अफसोस करेंगे कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो अफसोस करने से अच्छा है कि अपने पास हर हाल में जितना भी पॉसिबल हो X1 को रखें। बस वही चेतन सर ने कहा, वैसे वो अपनी अपनी मर्जी है, बट रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जितना पर डे आ रहा था बिजनेस, उतना अगर महीने में भी एक बार आए तो साल भर में उसकी प्राइस वहां जाएगी कि जहाँ पे नाज होगा और खुशी होगी। इसके अलावा कुछ प्लानिंग कंपनी ने की है, वो समझेगा आप लोगों को वक्त पे अंदर की बातें, कोई इशू नहीं। अगर वो तुकाराम कदम हैंड रेज कर रहा है, उसका बोलना है शायद उसको कुछ। तो भाई बोलो ना। हेलो, नहीं वो उस हेलो हेलो सर, गुड सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर एक मेरा इश्यू था कि सर बोले थे कि 1 दिसंबर तक के ही विड्रॉल आएंगे, वैसा कुछ है क्या सर? वैसा कुछ नहीं है, 14 फरवरी के बाद सबके विड्रॉल आएंगे, धीरे धीरे करके सबके आएंगे। अच्छा अच्छा। X1 टोकन लेने के लिए सर, X1 टोकन लेने के थे तो 15 दिसंबर तक विड्रॉल नहीं। अपलाइन से बात करो, आपके अपलाइन से बात करो। ठीक है, एक्सटर्न टोकन लेने के बारे में अपलाइन से बात करो। यस, जय वीरू। आप हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस जी सर। तो आप कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है। पिछले 2 दिन से तो थोड़ी अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है, इसलिए 2 दिन से लगातार मीटिंगें किए जा रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने मीटिंग लिया, बहुत सारा क्लियर किया सर। अब तक सर जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, आगे भी अच्छा होगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ भाई, अगर आपकी टीम जरा ज्यादा बाय करे तो मुझे 3-4 महीने के बाद थोड़े बहुत दे देना, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। सर आपका तो लेन देन अगर सेल हमारा करेंगे रहता तो, है, क्यों टेंशन लेते हो? अगर सेल करेंगे तो सेल करेंगे तो ध्यान रखना उस चीज का। अपना तो चीनी व्यवहार चलता रहता है सर, आप टेंशन क्यों लेते रहते हो? हाँ वो, बट फिर भी नहीं भाई, आज पैसे नहीं है, लेकिन 3-4 महीने में तो, इसलिए। और जी बताओ, सर, जी सर, थैंक यू विमल सर, भाई थैंक कहाँ यू सो मच। विमल भाई ये अहमदाबाद में है सर, मैं दिल्ली में हूँ। मैं 17 दिन के लिए प्रचार यात्रा पे था, अभी भी ओके हूँ ओके 3-4 दिन के लिए। तो अभी दोनों अलग है, लेकिन कर रहे हैं प्लानिंग। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। ये सर लगभग 2 घंटे हो गए, वाइंड अप कर। यस यस यस, थैंक यू।